कोई जब राह न पाए मेरे संग आए के पग पग दीप जलाए। मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। कोई मत नैन चुराए मेरे संग आए के पग पग दीप जलाए। मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। नमस्कार, आदाब दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं आप सभी का हमारे इस हंगामा 2022 काव्य महाकुंभ के 58वें एपिसोड में। दोस्तों पूरे पूरे 2 महीने हो चुके हैं आपके साथ। ये हमारी दोस्ती का सिलसिला यूं ही चलता चला आ रहा है। ये दोस्ती हमारी अमर है दोस्तों। ये सिलसिला यूं ही चल रहा है आपके साथ, बदस्तूर चल रहा है। 1 जनवरी 2022 से आज हमारा जो है 27 फरवरी 2022 है दोस्तों। ये सिलसिला लगातार चल रहा है, 58वां एपिसोड आज जो है। और 80,000 से ज्यादा दर्शक हमारे साथ पूरे विश्व में जुड़े हुए। और बताना चाहूंगा दोस्तों, हमारे साथ पटल के उस पार जो हमारी टीम जुड़ चुकी है, हमारी क्रिएटिव टीम जुड़ चुकी है। हमारी प्यारी बहन ममता खरे जी जुड़ चुकी है, हमारे प्यारे भाई पंकज खरे साहब जुड़ चुके हैं, प्यारी बहन रेखा जी जुड़ चुकी है, आदरणीय डॉक्टर कुमार वर्मा जी जुड़ चुके हैं। तो बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आप सभी का वंदन करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हंगामा 2022 काव्य महाकुंभ में। आदरणीय दीदी कमलेश सक्सेना सहेज जी जुड़ चुकी है, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आदरणीय हमारे भाई डॉक्टर सूर्य प्रकाश मिश्रा गौतम जी जुड़ चुके हैं अपने पटल के साथ, सूर्यांशु काव्य धारा के साथ दोस्तों। और बताना चाहूंगा कि ये हमारा जो कार्यक्रम है इसको आप सीधे सूर्यांशु काव्य धारा पर भी जो है लाइव देख सकते हैं दोस्तों। हमारे पटल के अलावा इस कार्यक्रम को आप ममता की कलम से और सपना अपना अपना ग्रुपों पर भी लाइव देख सकते हैं दोस्तों। बज़्म साबिर पर ये कार्यक्रम लाइव है दोस्तों। ये कार्यक्रम हमारा श्री सत्य संदेश एक संकल्प पे लाइव है। ये कार्यक्रम हमारा जो है पुष्पांजलि ललित कला संस्थान पे लाइव है, भाव कलश पे लाइव है दोस्तों, मैं और मेरे जज्बात पे लाइव है। और उसके अलावा ममता की कलम से हमारा पटल है उस पे लाइव है दोस्तों। बहन मीना जी जुड़ चुकी है, भाई हमारे इस्माइल कस्तूरी माधवपुरी जी जुड़ चुके हैं। आप सबका जितने भी लोग पटल पे मुझे मौजूदगी आप सबकी नजर आ रही है दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और फिर एक बार आप सबको जरूर मुखातिब कराना चाहूंगा हमारे भाई पंकज खरे साहब से। हमारे पंकज खरे साहब जो है इस कार्यक्रम के प्रमुख कार्यक्रम प्रभारी है पूरे हंगामा 2022 के दोस्तों। और बिल्कुल हम लोग यहाँ से पटल पे रह के सबका खैर मकदम करते हैं, लेकिन जिन लोगों का खैर मकदम हम नहीं कर पाते, जिनको हम नहीं देख पाते हैं, हमारे भाई पंकज जी उस पार रहते हैं, उनका खैर मकदम करते हैं। और हम भले ही चूक जाए लेकिन वो नहीं चूकते दोस्तों। तो बिल्कुल आप सबका बहुत बहुत वंदन करता हूँ। और हरीश सोलंकी जी जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ दोस्तों। और एक ही गुजारिश है कि आज का कार्यक्रम बहुत बेहतरीन होने वाला है, बड़ा जबरदस्त मंच सजने वाला है आज का। और कहूंगा दोस्तों इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंच सके दोस्तों। और बिल्कुल एक थोड़ा सा मन में जो है आज बड़ा गम का माहौल भी है। हमारे बहुत ही विशिष्ट सहयोगी, हमारे जो बहुत ही प्रमुख सहयोगी हमारे भाई साबिर परवेज साहब, वो अचानक पता नहीं उनके साथ क्या समस्याएं हुई हैं, कुछ पारिवारिक समस्याएं ऐसी हुई है जिसके कारण अचानक वो हम सबका साथ छोड़ करके जो है इस वक्त जा चुके हैं। और वो जो है हमारे साथ इस वक्त जरूर नहीं है, लेकिन उनका जो सहयोग इस कार्यक्रम को मिला, उन्होंने अपना जो सहयोग इस कार्यक्रम को दिया, इस कार्यक्रम को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ। और वो जहां भी है अगर हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो जरूर हमारा जो है ये आभार उन तक पहुंचे। और बिल्कुल भाई आपका हमेशा आभारी रहूंगा साबिर भाई का। और बिल्कुल जल्दी से चलता हूँ मैं आज अपने सम्मानित मंच का जो है अभिवादन करता हूँ उनका। जो है 4 पंक्तियां देना चाहूंगा अपने आज के सम्मानित मंच को और अपने जो है पटल उस पर उपस्थित दोस्तों को। तो कहना चाहूंगा दोस्तों कि हंगामा के मंच पर है आ गए सब मेहमान, हंगामा के मंच पर है आ गए सब मेहमान, और हम भाव पुष्प से कर रहे सबका स्वागत श्रीमान, हम भाव पुष्प से कर रहे सबका स्वागत श्रीमान। और श्रोता सब जुड़ रहे, श्रोता सब जुड़ कर रहे, श्रोता सब जुड़कर कर रहे आपका सम्मान,
श्रोता सब जुड़कर कर रहे हैं आपका सम्मान। फिर सजा दो महफिल गीतों की, फिर सजा दो महफिल गीतों की, और छेड़ो मधुरिम तान, और छेड़ो मधुरिम तान। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बहुत ही आदरणीय बहन, अपनी प्यारी सी बहन आदरणीय दीदी कुसुम सिंह अविचल जी को आवाज देना चाहूंगा कि दीदी कुसुम सिंह जी मंच पर प्रकट हो और मंच की बागडोर अपने हाथ में लेते हुए आज के कार्यक्रम की कार्रवाई को आगे बढ़ाए। जी दीदी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार मनोज भैया आपका और पूरे मंच का, पूरे सदन का। आज हमारा हंगामा 2022 जो 1 जनवरी से प्रारंभ हुआ था, आज हम 58वें एपिसोड पे पहुंच गए हैं। बड़े बड़े गर्व का है ये हमारा आज ये हंगामा की यात्रा 2 महीने की। और आपको मैं इसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई देती हूँ और बहुत बहुत अपनी शुभकामनाएं देती हूँ आपको। और मैं अपने मंच पर, अपने आज का मंच, हमारे जो अतिथि हैं आज के आमंत्रित, उनको मैं मंच उनको आमंत्रित करके इस मंच को सजाती हूँ। तो सबसे पहले हमारे मध्य जयपुर राजस्थान की धरती से हमारे मध्य वरिष्ठ गीतकार डॉक्टर शिवदत्त शर्मा जी हैं, जो कि हमारे आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। मैं उनको बड़े मान और सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ कि वो पटल पर आए और अपनी अध्यक्षता का दायित्व करके हम सबको आशीर्वाद दें आज के कार्यक्रम के लिए। उनका पुनः पुनः स्वागत है इस मंच पर और बहुत बहुत उनका अभिनंदन करती हूँ, उनको अभिवादन करती हूँ, आदरणीय शिवदत्त शर्मा जी। और इसके बाद हमारे मध्य देश के बहुत ही वरिष्ठ और बहुत ही श्रेष्ठ और जिनको कहना चाहिए बहुत ही सम्मानित आदरणीय डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह हैं, जो पटना बिहार की धरती से आते हैं, उस ऐतिहासिक धरती से जहां पर हमारे बहुत ही चाणक्य और तक्षशिला और बड़े बड़े जो हमारे बिल्कुल विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय जहां पर हैं, वो ऐसी पावन धरती से, ऐसी ऐतिहासिक धरती से हमारे आदरणीय डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह जी आते हैं, जिनका पूरा देश जिनसे परिचित है। परिचय की बहुत नहीं है, लेकिन औपचारिकतावश मुझे उनका परिचय देना पड़ रहा है। मैं आज के कार्यक्रम के आप मुख्य अतिथि हैं और आपका मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में आपका बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और आपको प्रणाम करती हूँ। और अब हमारे बीच हैं नोएडा की धरती से हमारे बीच भरत सोलंकी जी हैं, जो बहुत ही एक कहना चाहिए उदीयमान कह सकते हैं, नवोदित कह सकते हैं साहित्य के क्षेत्र में, जिनको लोगों ने कम सुना है, लेकिन मैंने उनको बहुत सुना है। मेरे पटल पर उनका एकल काव्य पाठ हो चुका है और उनको वैसे भी मैंने 1-2 जगह सुना है, क्योंकि वो अपने जो है उसमें अपनी अभी सेवारत है वो, तो वो उससे उनको समय नहीं मिलता है, लेकिन जितना भी समय होता है हमारे संपर्क में रहते हैं। और बहुत शानदार कलम है, बहुत ही जबरदस्त कलम है। भले ही उस कलम का अभी पूरी तरह प्रदर्शन नहीं हुआ है, किसी ने नहीं देखा है, जब वो पूरी तरह मैदान में आएंगे तब वो उनका हम लोग पूरा उनकी कलम का बिल्कुल देखेंगे। और मैं आज पटल पे उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। आज के कार्यक्रम के आप वो मेरे साथ वो इस कार्यक्रम के वो प्रभारी हैं, मेरे साथ वो मेरे सहयोगी हैं इस आज के जो एपिसोड के। मैं उनका स्वागत करती हूँ। और इसके बाद हमारे मध्य हमारी बहुत ही प्यारी बहन ग्वालियर की धरती से, जो हमारी महारानी लक्ष्मीबाई की धरती है, उस धरती से हमारी बहन शकुंतला तोमर उपस्थित हो चुकी हैं। अपनी व्यस्ततम दिनचर्या से उन्होंने हमें समय दिया है, इसके लिए उनका मैं बहुत अपने हृदय तल से बड़ा सा स्नेह उनका आभार व्यक्त करती हूँ। वो आज के कार्यक्रम की हमारी विशेष अतिथि हैं और उनकी सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। बहुत बड़ा उनका कैनवास है, वो साहित्य से भी जुड़ी हैं, समाज से भी जुड़ी हैं, लेकिन फिर भी वो हम सबके साथ भी जुड़ी रहती हैं। ये उनकी व्यक्तित्व की ये विशालता है और मैं उनको अपना बड़ा स्नेह भरा मैं उनको अभिवादन करती हूँ और मंच पर उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और अब हमारा ये मंच पूरा सज गया है पूरी तरह से, और हमारे मनोज भैया का ये अपना कुछ शेयर करने के उससे अभी नहीं है लाइव, तो मैं फिर कार्यक्रम का मैं प्रारंभ करती हूँ। सबसे पहले हम सबकी साहित्यकारों की मावाणी सरस्वती, तो इस कार्यक्रम का प्रारंभ मावाणी के जो है चरणों में अपने कुछ शब्द पुष्प रख के मैं करूंगी। और सबसे पहले मैं कुछ पंक्तियां देती हूँ। अपने कवि मंच के लिए 4 पंक्तियां देती हूँ, इसके बाद मावाणी का मैं आह्वान करूंगी, सुनिएगा।
हम कलम के सिपाही हैं, हम कलम के हैं सिपाही, साधना अविरल करेंगे। हम कलम के हैं सिपाही, साधना अविरल करेंगे और दीप आशा के जलाकर प्रार्थना प्रतिपल करेंगे। दीप आशा के जलाकर प्रार्थना प्रतिपल करेंगे। ध्यान करके माँ को अपनी, ध्यान करके माँ को अपनी भावना की मंजरी में और अपने मन को पावन सुर सरित सा जल करेंगे, और अपने मन को पावन सुर सरित सा जल करेंगे। और इसके साथ ही मैं अपने कुछ शब्द पुष्प माँ वाणी के चरणों में रखती हूँ। इसके बाद अपनी काव्यधारा को आगे बढ़ाऊंगी। मंच को प्रणाम करते हुए, माँ वाणी को प्रणाम करते हुए मैं माँ वाणी की वंदना रखती हूँ। सुनिएगा। मातु भारती की आरती में रत शब्द शब्द, मातु भारती की आरती में रत शब्द शब्द, दया के जलद अब तो बरसाओ माँ। और शीश आशीष हस्त करे व्यवधान ध्वस्त, शीश आशीष हस्त करे व्यवधान ध्वस्त, कर पथ को प्रशस्त लक्ष्य दिखलाओ माँ। और राहें हैं समक्ष क्लिष्ट, राहें हैं समक्ष क्लिष्ट, कर दो मातु सब अभिष्ट, राहें हैं समक्ष क्लिष्ट, कर दो मातु सब अभिष्ट। लेखनी को रख के शिष्ट श्रेष्ठतम बनाओ माँ, लेखनी को रख के शिष्ट श्रेष्ठतम बनाओ माँ। और लेखन स्वनाम करे, लेखन स्वनाम करे, श्रेष्ठ अवदान करे, लेखन स्वनाम करे, श्रेष्ठ अवदान करे। देश अभिमान करे, धन्य करे जाओ माँ, देश अभिमान करे, धन्य करे जाओ माँ। वीणा के तार बजे स्वर झंकार उठे, वीणा के तार बजे स्वर झनकार उठे, शब्द श्रृंगार सजे सुर साधना कराओ माँ। जीवन के तार बजे स्वर झनकार उठे, शब्द श्रृंगार सजे सुर साधना कराओ माँ। और स्पंदित हो रोम रोम, स्पंदित हो रोम रोम, पुष्प बरसाए व्योम, काव्य महायज्ञ होम उपासना कराओ माँ। साधक हैं आपके ज्ञान के प्रताप के, साधक हैं आपके ज्ञान के प्रताप के, साहित्य अनुराग के साध्य बन जाओ माँ। साधक हैं आपके ज्ञान के प्रताप के, साहित्य अनुराग के साध्य बन जाओ माँ। और कृपा वृष्टि कर अपार ज्ञान का बता के सार, कृपा वृष्टि कर अपार ज्ञान का बता के सार। लेखनी को दे के धार अविरल बनाओ माँ, लेखनी को दे के धार अविरल बनाओ माँ। लेखन हो शिलालेख, पंक्ति पंक्ति हो सुलेख, लेखन हो शिलालेख, पंक्ति पंक्ति हो सुलेख, बनते जाए अभिलेख शीर्ष तुम बनाओ माँ। लेखन हो शिलालेख, पंक्ति पंक्ति हो सुलेख, बनते जाए अभिलेख शीर्ष तुम बनाओ माँ। और देश को दिशा मिले, साहित्य को तृषा मिले, देश को दिशा मिले, साहित्य को तृषा मिले, निशा को उषा मिले, चमत्कृत कर जाओ माँ, निशा को उषा मिले, चमत्कृत कर जाओ माँ। लेखन का वट वृक्ष नई पौध को समक्ष, लेखन का वट वृक्ष नई पौध को समक्ष, परिपक्व हो नित्य सत्य करुतल कल्पतरु लगाओ माँ, परिपक्व हो नित्य सतत कल्पतरु लगाओ माँ। और प्रकाशित साहित्य हो, सुरभित हो, नित्य हो, प्रकाशित साहित्य हो, सुभाषित हो, नित्य हो, प्रदर्शन स्तुत्य हो, शाश्वतता दिलाओ माँ, प्रदर्शन स्तुत्य हो, शाश्वतता दिलाओ माँ। और माँ वाणी हमारे मंच पर विराजित हो गई हैं। मनोज भैया के साथ शायद उनका नेटवर्क कुछ समस्या है उनका। जी आ गए मनोज भैया। जी मनोज भैया आ गए हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इस वक्त हमारा मंच जो है बिल्कुल पूरित हो चुका है। हमारी प्यारी बहन शकुंतला तोमर जी भी आ चुकी हैं। तो आप सबका एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और बिल्कुल आप सबका जो है बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हंगामा को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आप सबका सहयोग न मिलता और हमारे सुधी श्रोतागणों का सहयोग न मिलता तो हंगामा को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा पाना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल था। और दोस्तों मैंने अभी भी बताया था कि हमारे बहुत ही प्रमुख सहयोगी हमारे भाई साबिर परवेज जी, जिनका कि अपना खुद का भी पटल है और जिसका मैं संरक्षक भी हूँ बज़्म साबिर का, वो अपने कुछ पारिवारिक मसलों की वजह से जो है कुछ समय के लिए फिलहाल के लिए सोशल मीडिया से दूर हुए हैं। और हमें इस बात का बहुत खेद है कि बीच में हमारा उनका साथ छूट गया। इस कार्यक्रम को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में उनका कहीं किसी हद तक बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो जरूर साबिर भाई के इस योगदान को जो है ये हमारा पटल कभी भी नहीं भुला पाएगा। और हम ये संभावना करते हैं और हम ये शुभकामना करते हैं कि जल्द से जल्द साबिर भाई की जो समस्याएं हैं वो सॉल्व आउट हो और वो बहुत जल्द हम लोग के साथ पटल पे वापस लौटे। और बताना चाहूंगा इस वक्त हमारे साथ आदरणीय भाई श्रीकांत तैलंग जी जुड़ चुके हैं, प्रदीप कुमार जी सहारनपुर से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भाई स्मॉल कस्तूरी माधोपुरी जी जुड़े हैं, बहन श्रीवास्तव जुड़ चुकी है, आदरणीय गणेश प्रसाद गौतम प्रज्ञेश जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ आप सभी का। प्यारी बहन ममता खड़े जी जुड़ी हुई है हमारे साथ, राजकरण सिंह जी जुड़ चुके हैं और भाई पंकज जी अपना जो है जिम्मेदारी का जो है भली भांति निर्वाह कर रहे हैं। बहुत बहुत आप सबका वंदन है, अभिनंदन है। और पटल के उस पर जितने भी लोग जुड़े हैं हमें सुन रहे हैं, आप सबका वंदन करता हूँ। आदरणीय बड़े भाई सोहन लाल शर्मा प्रेम जी और आदरणीय डॉक्टर सूर्य प्रकाश शर्मा जी,
और सॉरी सूर्य प्रकाश मिश्रा जी और भाई हमारे रंजन श्रीवास्तव जी, आप सब जुड़ चुके हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है दोस्तों, अभिनंदन है। और इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते चलिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस कार्यक्रम को जो है अपने शेयर करते चले, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे साहित्यकारों की बात पहुंचे। और एक बार फिर से अपने सभी श्रोताओं का अभिनंदन करते हुए, अपने मंच का अभिनंदन करते हुए वापस चलता हूँ अपनी आदरणीय दीदी कुसुम सिंह अविचल जी के पास। जी दीदी। जी, हमारे साथ जो श्रोता और जो साहित्य सुधी मनीषी जुड़े हुए हैं, उन सबका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, उनकी पावन उपस्थिति को नमन करती हूँ। और हमारा जो हंगामा का जो सफर चल रहा है, 58वां एपिसोड है, तो हमारा ये जो हमारी यात्रा बहुत लंबी यात्रा है। और ये हमारी यात्रा 2 मार्च शिव जी के चरणों में हम लोग अपनी जो है कविताएं समर्पित करने के बाद इसको विराम देंगे। और 11 मार्च को हम पुनः नए कलेवर के साथ आपके सामने सभी के समक्ष उपस्थित होंगे। ये हमारी यात्रा का पूर्ण विराम नहीं है, हमारी यात्रा का एक अल्प विराम है, एक पड़ाव है जहां हम रुकेंगे। और ये यात्रा बहुत लंबी है, चरय वेति के सिद्धांत पर हम लोग चल रहे हैं, और तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम अपने लक्ष्य को नहीं पालेंगे। तो मैं अपनी कुछ पंक्तियां, हमारे मनोज भैया का ये प्रोजेक्ट है, उनकी परिकल्पना है, और उसको बिल्कुल साकार और उसको सफल बनाना हम सबका दायित्व है, और हम सब उनके साथ हैं। वो उनकी ये परिकल्पना निश्चित रूप से ये साकार होगी, और निरंतर ये हमारी चलती रहेगी, काव्यधारा निरंतर बहती रहेगी। मैं कुछ पंक्तियां अपने इस हंगामा मंच को देने के बाद अपनी इस काव्य यात्रा को मैं प्रारंभ करती हूँ। हमारे मनोज भैया ने जो ये हमारा बनाया है, तो ये महाकुंभ कविताओं का, ये महाकुंभ कविताओं का है मिलन विविध सरिताओं का, ये महाकुंभ कविताओं का है मिलन विविध सरिताओं का, अवगाहन करता काव्य जगत, अवगाहन करता काव्य जगत, तट सजा अनूप विविधाओं का, तट सजा अनूप विविधाओं का। देश के भीतर देश के बाहर, देश के भीतर देश के बाहर धूम मची है हंगामा की, और शोमैन मनोज का विश्व मंच है, शोमैन मनोज का विश्व मंच है। स्वागत है सभी शुचिताओं का, स्वागत है सभी शुचिताओं का। और मैं अपनी शुभकामनाएं भी देती हूँ, और अपने मनोज भैया को बहुत बहुत अपनी बधाई देती हूँ इस सफल सफर के लिए, और आगे के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। और अब मैं इस अपनी काव्यधारा को जी बहुत बहुत आभार दीदी। और ये फिर एक बार मैं यही कहूंगा कि आप लोगों का सहयोग, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद न मिलता, और हमारे ये सुधी श्रोता और जो हमारे मंच पे प्रतिदिन उपस्थित रहते हैं 2:30 बजे से, और वो 80,000 से ज्यादा वर्ल्ड वाइड हमारे जो व्यूअर्स जिनका हमें प्यार मिलता है, अगर आप सब ना होते, आप सबका आशीर्वाद ना होता, तो हमारे लिए इतना बड़ा हंगामा जो है कर पाना बहुत असंभव था। और बताना चाहूंगा हमारे साथ इस वक्त हमारे भाई विपुल मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ विपुल जी आपका। और एक उपस्थिति मुझे और नजर आई थी, श्वेता चौधरी जी। श्वेता चौधरी जी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जितने भी लोग पटल पे जुड़े हैं, बहन मीना जी जुड़ चुकी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और दोस्तों फिर एक बार वही 2 शब्द कहूंगा कि आप हैं तो हम हैं, आप हैं तो हम हैं। और दोस्तों बिल्कुल बताना चाहूंगा, अभी दीदी ने कहा कि जो हमारा ये कार्यक्रम है दोस्तों, हालांकि हंगामा जो ऑफिशियली है, ऑफिशियली हंगामा का आखिरी एपिसोड हमारा कल 28 फरवरी को है। 28 फरवरी को हंगामा का ऑफिशियली एपिसोड, कल हमारा हंगामा बाइंड अप हो रहा है दोस्तों। लेकिन जो हंगामा को आप लोगों ने अपना सहयोग दिया, हंगामा को जो आप लोगों ने प्यार दिया, जो हमारी क्रिएटिव टीम ने हंगामा के लिए किया, उसका एक जश्न आप सबके साथ मिलकर जरूर मनाना चाहेंगे दोस्तों। 1 मार्च और 2 मार्च को, 1 मार्च और 2 मार्च को हम इसी मंच पर 2:30 बजे उपस्थित रहेंगे दोस्तों। और इस महाकुंभ की पूर्ण आहुति 1 और 2 मार्च को होगी दोस्तों हमारे कार्यक्रम के साथ। तो जरूर जुड़ना मत भूलिएगा। और आदरणीय राजेंद्र चौहान जी का यह स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। तो दोस्तों 28 तारीख को हंगामा के एपिसोड खत्म हो गए, लेकिन हंगामा का जो स्पेशल एपिसोड है, क्रिएटिव टीम स्पेशल दोस्तों, वो 1 और 2 मार्च को होगा। तो 1 और 2 मार्च को भी आप लोग उपस्थित रहिएगा, ठीक 2:30 बजे आप सबकी उपस्थिति की प्रतीक्षा रहेगी दोस्तों। तो बहुत बहुत स्वागत, वंदन करते हुए वापस दीदी कुसुम जी के पास चलता हूँ। जी दीदी। जी, अब हम अपनी काव्यधारा को आगे बढ़ाते हैं, और सबसे पहले मैं आवाज देती हूँ गौतम बुद्ध नगर नोएडा की धरती से, हमारे बीच जिसको जो एक उदीयमान या नवोदित कलम है, वो आज कितनी परिपक्व है हम सब उनको सुनेंगे। और उनके लिए मैं 2 पंक्तियां देती हूँ, वो बिल्कुल नेपथ्य में रह करके जो शानदार लेखन करते हैं, आज हम उनको सुनेंगे। तो कहती हूँ मैं, शोर करते हो तुम सुर्खियों में आने को, शोर करते हो तुम सुर्खियों में आने को, हमारी तो खामोशियां भी अखबार हैं, हमारी तो खामोशियां भी अखबार हैं। और हम सुनेंगे भरत सोलंकी जी को कि वो कलम कितनी परिपक्व हो चुकी
की है, और बड़े स्नेह से और बड़े 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 प्रेम से मैं उनको आमंत्रित करती हूँ, हमारे भरत सोलंकी भैया आए और अपनी कलम का चमत्कार हम लोगों को दिखाएं, हम सबको सुनाएं अपनी शानदार रचनाओं से। भैया भरत सोलंकी, स्वागत है आपका। धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने मुझे इस मंच पे आने का मौका दिया। मैं डॉक्टर साहब के लिए 2 लाइन कहना चाहता हूँ। गुमनाम रतिपति प्रमुख, गुमनाम रतिपति प्रमुख, जग में है मशहूर, नादान जाने नहीं हीरा कोहिनूर, नादान जाने नहीं हीरा कोहिनूर। और 2 लाइन में दीदी कुसुम अविचल जी को 2 लाइन बोलना चाहता हूँ। कुसुम कवि पल्लवित प्रमुख, कुसुम कवि पल्लवित प्रमुख, उपवन पुहुप प्रसून, कुसुम कवि पल्लवित प्रमुख, कुसुम कवि पल्लवित प्रखर, उपवन पुहुप प्रमुख, उपवन पुहुप प्रसून, फाग मास महाकुंभ में कवि मन परम जुनून, फाग मास महाकुंभ में कवि मन परम जुनून। थैंक यू दीदी। छोटी सी कविता मेरी, जो मेरे लिए है, मैं अपने आप के ऊपर कहता हूँ। जानना जानना जो मुझको चाहो, जानना जो चाहो मेरे अरमान पढ़ लेना, मेरे आंखों के आंसू में मेरी मुस्कान पढ़ लेना। जानना जो मुझे चाहो मेरे अरमान पढ़ लेना, मेरी आंखों के आंसू में मेरी मुस्कान पढ़ लेना। हलक से हल्फ की दूरी सिले होठों की मजबूरी, हलक से हल्फ की दूरी सिले होठों की मजबूरी, मेरी चुप्पी के पीछे भी मेरे अरमान पढ़ लेना, मेरी चुप्पी के पीछे भी मेरे अरमान पढ़ लेना। चांदनी चांद बिन जैसे महक बिन फूल पंखुड़ियां, चांद बिन चांदनी जैसे महक बिन फूल पंखुड़ियां, तुम्हारे बिन जो जीवन हो बाग वीरान पढ़ लेना, तुम्हारे बिन जो जीवन हो बाग वीरान पढ़ लेना। फलों की मैं मधुरता हूँ हौसला जिंदगानी का, फलों की मैं मधुरता हूँ हौसला जिंदगानी का, 7 तूफान में पाकर मेरा ईमान पढ़ लेना, 7 तूफान में पाकर मेरा ईमान पढ़ लेना। वाह वाह, बहुत खूब। व्यवस्था से विवश होकर कभी विश्वास मत खोना, व्यवस्था से विवश होकर कभी विश्वास मत खोना, यदि विश्वास तोड़ा तो मेरा फरमान पढ़ लेना, यदि विश्वास तोड़ा तो मेरा फरमान पढ़ लेना। थैंक यू सर, सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। एक छोटी सी कविता और एक बचपन के लिए, जैसे हमारी उम्र बढ़े बढ़ती जाए बचपन बचा के रखना, उम्र बढ़े बढ़ती जाए बचपन बचा के रखना, बच्चों को साथ रखना माथे पे हाथ रखना, बच्चों को साथ रखना माथे पे हाथ रखना, बचपन के दोस्त रखना फासले मिटा के रखना, उम्र बढ़े बढ़ती जाए बचपन बचा के रखना। क्या बात, क्या बात, वाह। हो बेगरीबी चाहे सपने बचा कर रखना, हो बेगरीबी चाहे सपने बचा के रखना, जीवन की दुर्गम राहें हंसते हंसाते चलना, जीवन की दुर्गम राहें हंसते हंसाते चलना, अरमाने ऊंचे रखना मंजिल बना कर रखना, अरमाने ऊंचे रखना मंजिल बना कर रखना, उम्र बढ़े बढ़ती जाए बचपन बचा कर रखना। क्या खूब, वाह, बस बहुत सुंदर। गम को दबा कर रखना मेहनत से काम करना, गम को दबा कर रखना मेहनत से काम करना, अपनी कमाई खाना संयम बना कर रखना, अपनी कमाई खाना संयम बना कर रखना, अपनों को साथ रखना खुशियां सजा कर रखना, अपनों का साथ रखना खुशियां सजा कर रखना,
उम्र बढ़े बढ़ती जाए, बचपन बचा कर रखना। उम्र बढ़े बढ़ती जाए, बचपन बचा कर रखना। भाइयों से बैर तजना, अहंकार सहज रखना। भाइयों से बैर तजना, अहंकार सहज रखना। बहनों की शान रखना, माँ का गुमान रखना। बहनों की शान रखना, माँ का गुमान रखना। मिल क्या बांट बात। खाना पीना, इज्जत समान रखना। मिले बांट खाना पीना, इज्जत समान रखना। उम्र क्या बात। बढ़े की जाए, बचपन बचा कर रखना। आंखों बहुत में सुंदर। पानी रखना, चेहरा नूरानी रखना। आंखों में पानी रखना, चेहरा नूरानी रखना। जोरू का साथ गोरू की बात सुनना, दिल में जवानी रखना। जोरू की बात सुनना, दिल में जवानी रखना। अपनी कहानी बुनना, सच मीठी बानी रखना। अपनी कहानी बुनना, सच मीठी बानी रखना। निर्बल का बहुत साथ सुंदर। चुनना, दिल हिंदुस्तानी रखना। क्या क्या निर्बल बात है, का बात क्या बात है। साथ चुनना, बहुत बढ़िया, वाह, हिंदुस्तानी बहुत खूब। रखना। बहुत उम्र बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़ती जाए, बचपन बचा के रखना। उम्र बहुत खूब, वाह, बहुत बढ़ती जाए, बचपन बहुत बचा। सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया। बहुत अंतिम बढ़िया, पंक्तियों बहुत में ही सुंदर रचना, बहुत ही सुंदर दीदी रचना आपने पढ़ी जी। दीदी बताना चाहूंगा, पटल पे कुछ लोगों की उपस्थिति नजर आ गई है। जी जी, स्वागत है। भाई हमारे राम रतन यादव जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। लक्ष्मी देवी जी जुड़ी हुई हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। श्वेता चौधरी जी जुड़ी है, शिवानी सोलंकी जी जुड़ी हुई है, आदरणीय मास्टर रामजी लाल वर्मा जी जुड़े हैं, बहन ममता खरे जी, भाई पंकज खरे जी, आदरणीय प्रदीप मिश्र अजनबी जी, राजकरण सिंह जी, आदरणीय हमारे बड़े भैया सोहनलाल शर्मा, प्रेम जी लगातार अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं, कैलाश सोनी सार्थक जी जुड़े हुए हैं, भाई जियाउर रहमान जाफरी साहब जुड़े हुए हैं, सीमा सोरांगनी जी जुड़ी हुई है, गणेश प्रसाद गौतम जी और प्रदीप कुमार जी सहारनपुर से सीधे जुड़े हुए हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जितने भी लोग पटल के उस पार से हमें अपने दुआओं से नवाज रहे हैं, दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और वापस चलता हूँ जो है एक बार फिर से दीदी के पास। जी दीदी। बहुत आभार, सभी का स्वागत करती हूँ। और हमारी शकुंतला बहन है, मैं इसके बाद उनको सुन ले, उनका शायद नेटवर्क नहीं सही काम कर रहा है, तो पहले मैं आगे पहले मैं अपने जो हमारे भरत वहाँ सोलंकी जी नेटवर्क नहीं आ रहा था, इसलिए मैं हाँ बस अभी हेलो अभी जब आए तो मैं नेटवर्क नहीं आ रहा था, इसलिए मैं वहाँ से बाहर निकल आई हूँ। जहाँ नेटवर्क आएगा तो ऐसे ही मैं आपको इन्फॉर्म करती हूँ, फिर आप मुझे बुलाइएगा। अच्छा बस तो मैं आपको मैं बुलाने रास्ते जा में रही हूँ, हूँ। उस जगह तो हमने अभी भरत नहीं अभी अभी मुझे बैठ जाने दो, कहीं मैं तो रास्ते में हूँ एक्चुअली। अच्छा वहाँ नेट ठीक है, नहीं आ बैठ रहा था जाइए, तो आप मैं बैठ निकल जाइए। आई। चलिए आप बैठ जाएं, तब मुझे आप तुरंत कैमरे में आ जाएं। तो हमने अभी भरत भैया को सुना है, और निसंदेह उनकी लेखनी ने परिपक्वता पकड़ी है, और कितनी उन्होंने गंभीर पंक्तियां पढ़ी हैं। मेरी चुप्पी के पीछे भी मेरे अरमान पढ़ लेना, तुम्हारे बिन जीवन बाग वीरान पढ़ लेना, कितनी गहरी पंक्तियां हैं ये। और इसके बाद जो उन्होंने बिल्कुल एक सकारात्मक दृष्टिकोण जीवन के प्रति जो उनका है, बड़ा ही प्रेरणादायी है, एक आदर्श है सबके लिए। और बचपन बचा के रखना, जिंदगी कितनी भी बढ़ जाए बचपन बचा के रखना, सपने बचा के रखना, और गम को दबा के रखना, और संयम बना के रखना। मतलब पूरी पूरी रचना जो है उनकी एक संदेश परक और बड़ी ही प्रेरक और बड़ी ही परिपक्व रचना है। मैं आपकी लेखनी को प्रणाम करती हूँ, और आपकी लेखनी के लिए अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। और आपके लिए मैं आपके लेखन के लिए मैं पंक्तियां देती हूँ कि अब किसके उर में उतारूं, अब किसके उर में उतारूं अपने मन का भार, अब किसके उर में उतारूं अपने मन का भार, किसे अब दूं उपहार, गूंधे इन अश्रु कणों का तार, किसको अब दूं उपहार, गूंधे इन अश्रु कणों का हार, गूंधे इन अश्रु कणों का हार। तो बहुत गंभीर लेखन आपका है, बड़ा चिंतनशील और विचारणीय लेखन है। इसी तरह आप लिखते रहे, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और इसके बाद चलती हूँ, क्योंकि शकुंतला बहन का भी नेटवर्क नहीं काम कर रहा है, तो हम चलते हैं
फिर इस कार्यक्रम के जो है हमारे जो सूत्रधार हैं, हमारे हंगामा 2022 के शोमैन हमारे डॉक्टर मनोज अग्रवाल जी, तो जो हमारे किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, पूरे देश में क्या पूरे विश्व में उनकी पहचान है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं औपचारिकतावश कि वो हमारे नवाबों की नगरी लखनऊ से हमारे मध्य आते हैं, और जो संस्कारों की नगरी है, शिष्टाचारों की नगरी है, और हमारे मनोज भैया उसके बिल्कुल जीवंत प्रमाण है। वो सारे सबको लेकर जो चलते हैं, उनकी ये उनका ये शिष्ट जो स्वभाव है, जिसके कारण उनका पूरा विश्व उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो मैं उनके लिए मैं पंक्तियां देती हूँ। मनोज भैया को हम सुनते हैं, इसके बाद शकुंतला बहन को सुनेंगे हम। तो हमारे मनोज भैया का जो मनोबल है, जो उनकी ऊर्जा है, वो हम सबको ऊर्जित करती है। तो मैं लिखती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, किसी की पंक्तियां हैं। अवनी को आकाश करेंगे, अवनी को आकाश करेंगे, आम नहीं कुछ खास करेंगे। अवनी को आकाश करेंगे, आम नहीं कुछ खास करेंगे। त्रिज्या की क्या बात करें, हम तो पूरा व्यास करेंगे। त्रिज्या की क्या बात करें, हम तो पूरा व्यास करेंगे। और मैं मनोज भैया को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और अपनी कविताओं से हमें लाभान्वित करें। अपनी कविताएं जो बहुत ही हर विषय पर उनकी लेखनी चलती है। 4 पंक्तियां मैं और देती हूँ मनोज भैया की शुभकामनाएं। उनके लिए तो बहुत पंक्तियां हैं, समय कम है, तो मैं फिर देती हूँ उनकी इस जो प्रोजेक्ट है उनका, 2 महीने का इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो उन्होंने बड़ी सफलतापूर्वक जिसको उन्होंने पूरा किया है। पंक्तियां देती हूँ। पर्वतों की ओर जिस दिन पग बढ़ाऊंगा, पर्वतों, ये मनोज भैया के लिए, पर्वतों की ओर जिस दिन पग बढ़ाऊंगा, उसकी ऊंचाई बहुत पीछे छोड़ आऊंगा, और चोटियों में चढ़ के पूरा चक्कर लगाऊंगा। चोटियों पे चढ़ के पूरा चक्कर लगाऊंगा, और मैं शिखर के भाल को निश्चित ही चूम आऊंगा। मैं शिखर के भाल को निश्चित ही चूम आऊंगा। और मनोज भैया को मैं अपनी इन्हीं शुभकामनाओं की पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ, वो आए और अपने काव्य पाठ से इस मंच को बिल्कुल सराबोर कर दे। भैया मनोज अग्रवाल। मैं डॉक्टर साहब को मैं भी 4 लाइनें डॉक्टर साहब को 4 लाइनें प्रेषित करता हूं कि मैंने पुरनूर सितारों में तुम्हें देखा है, मैंने पुरनूर सितारों में तुम्हें देखा है, मैंने रंगीन नजारों में तुम्हें देखा है। मेरे भाई तुम्हारे प्यारे गीतों की कसम, मैंने आपको गीतों की रवानी में देखा है, मैंने आपको गीतों की रवानी में देखा है, मैंने आपको गीतों की रवानी में देखा है। स्वागत है। अध्यक्ष जी का आशीर्वाद मिल गया, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है भैया मनोज को। स्वागत है भैया। आदरणीय हमारे बड़े भैया हैं, और आपका तो आशीर्वाद बिल्कुल मिलना ही चाहिए। और आदरणीय हमारे रत्नेश जी हैं, आप सबका जो है, आप सबके आशीर्वाद के सहारे ही जो है ये इतना बड़ा मैंने जो है प्रोजेक्ट बनाया, और इस प्रोजेक्ट में आप सब हमारे साथ जुड़े। आप सबका आशीर्वाद हमें दिन प्रतिदिन मिलता रहता है। और वास्तव में सही कह रहा हूँ कि अगर आपका आशीर्वाद ना मिलता, और हमारे इतने जो सुधी श्रोतागण है, आपका प्यार ना मिलता, तो इतना बड़ा हंगामा मचा पाना मुझे अकेले के तो बस का नहीं था दोस्तों। जो परिकल्पना करना एक अलग बात होती है, उसको मूर्त रूप देना अलग बात होती है, और मूर्त रूप में उसको तभी दे पाया जब हमारी क्रिएटिव टीम और आप सबका आशीर्वाद, हमारी क्रिएटिव टीम का उत्साह, और आप सबकी जो चाहते हैं, आप सबका प्रयास मेरे साथ जुड़ा, तब ये हो पाया। दीदी ने जो शिखर की बात कही, शिखर को जरूर हमने छुआ, लेकिन उस शिखर पे मैं अकेला नहीं हूँ दोस्तों। उस शिखर पे आप सब हमारे साथ है, वो 80,000 श्रोता हमारे साथ है, जो विश्व में, पूरे विश्व से हमको सुनते हैं। वो हमारी क्रिएटिव टीम हमारे साथ है, और वो हमारे साबिर परवेज भाई, जो इस वक्त कहीं ना कहीं से हो सकता है शायद हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हो या सुन रहे हो, जो हमारे प्रमुख सहयोगी हैं। इस वक्त हम उनकी जो है प्रयास को बहुत याद कर रहे हैं। और बिल्कुल आप सब हमारी सारी सफलता अपने श्रोताओं को, अपने चाहने वालों को, और अपनी क्रिएटिव टीम को, हंगामा की ये सफलता जो है आप सबको समर्पित है दोस्तों। आप सबके प्रयास से हमने ये सफलता अर्जित की है, और आप सबका बहुत बहुत जो है अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ दोस्तों। आप ना होते तो हम ना होते, आप ना होते तो ये सफलता ना होती दोस्तों। और बताना चाहूंगा दीदी, कुछ कहूँ उससे पहले, पटल पे आदरणीय बसंत श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, पंडित रोहित मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, भाई प्रमोद तिवारी जी जुड़ चुके हैं, सचिन भारद्वाज जी जुड़ चुके हैं, श्रीकांत तेलंग जी जुड़े हुए हैं। श्रीकांत तेलंग जी लिख रहे हैं कि कार्यक्रम शेयर किया जा रहा है। बिल्कुल आप सबके जज्बे को प्रणाम करता हूँ, और आप सबकी बदौलत ही ये 80,000 दर्शकों का हुजूम हमारे साथ जुड़ा। ये जो शेयरिंग होती है, जो आप लोग अपना प्यार देते हैं, आप लोग शेयरिंग करते हैं विभिन्न पटलों के जरिए से जो हमारा कार्यक्रम जाता है। हमारी बहन नमिता सिंह जी जुड़ चुकी है, बहन ममता खरे हमारी लगातार जो है बनी हुई है, लिख रही जिंदाबाद हंगामा टीम। बिल्कुल हंगामा टीम पूरे तौर से जिंदाबाद है। अगर हंगामा टीम का मुझे सहयोग न मिला होता
और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हमारी हंगामा टीम की एक और बहुत ही प्रमुख सहयोगी हमारी दीदी आदरणीय कुसुम सिंह अविचल जी, आप हमारे साथ पटल पे शोभायमान है। आपके पटल श्री सत्य संदेश पर भी हमारा एक कार्यक्रम सीधे लाइव चल रहा है दोस्तों इस समय, और बिल्कुल बताना चाहूंगा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करूंगा। और आदरणीय भैया ने जो मेरे बारे में कहा, और भरत सोलंकी जी का स्वागत करता हूं कि पटल के उस पार भी मौजूद हो चुके हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है भरत जी आपका। और आदरणीय भैया ने जो मेरे बारे में कहा, तो आज मैं पढ़ना कुछ और चाहता था, लेकिन अब चूंकि भैया ने काफी कुछ चीजें कही तो मैं उससे संबंधित कुछ चीजें देता हूँ। केवल दो छोटी छोटी रचनाएं आपके सामने रखता हूँ भैया की बात को आगे रखते हुए, ध्यान दीजिएगा। स्वागत है। एक छोटा सा परिचय मैं रख रहा हूँ जो लगभग मैंने अपने लिए बना रखा था। ना मैं गालिब का चेला, ना मैं गालिब का चेला, ना हूँ साहित्य का ज्ञाता, ना मैं गालिब का चेला, ना हूँ साहित्य का ज्ञाता, मैं तो दिल के कागज पर भावों की कलम चलाता, मैं तो दिल के कागज पर भावों की कलम चलाता, पसंद जो तुमको आ जाए, पसंद जो तुमको आ जाए तो ये कविता बन जाए, दिलों को जो सबके भा जाए गीत मधुर वो कहाए, दिलों को जो सबके भा जाए गीत मधुर वो कहाए, शायरी और गजलों से भी मैं ले लेता हूँ काम, शायरी और गजलों से भी मैं ले लेता हूँ काम, मुझे नहीं कुछ परवाह इसकी हो ना हो मेरा नाम, मुझे नहीं कुछ परवाह इसकी हो ना हो मेरा नाम, मैं तो हूँ गुमनाम लखनवी, मैं तो हूँ गुमनाम ओ यारो, मैं तो हूँ गुमनाम ओ यारो, मैं तो हूँ गुमनाम। तो भैया की बातों के आधार पे कि छोटा सा परिचय और चंद पंक्तियां और रख रहा हूँ, उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा, चंद पंक्तियां और रख रहा हूँ कि वो फिर से कहना चाहूंगा और अपने चाहने वालों को, अपने श्रोताओं को और अपने सम्मानित मंच को ही समर्पित करूंगा। पंक्तियां जो है बिल्कुल ध्यान दीजिएगा दोस्तों। मैं नहीं हूँ कोई शायर, मैं नहीं हूँ कोई शायर, बस जज्बों की जुबानी लिखता हूँ, मैं नहीं हूँ कोई शायर, जज्बों की जुबानी लिखता हूँ, कविता का बचपन लिखूं कभी, कविता का बचपन लिखूं कभी, कभी गीतों की जवानी लिखता हूँ, गीतों की जवानी लिखता हूँ, मैं नहीं हूँ कोई शायर, कभी रातों के किस्से तो, कभी रातों के किस्से तो, कभी सुबह की कहानी लिखता हूँ, सुबह की कहानी लिखता हूँ, कभी सिंधु की गहराई, कभी सिंधु की गहराई, कभी पर्वत की पेशानी लिखता हूँ, पर्वत की पेशानी लिखता हूँ, कभी झरनों का आवारापन, कभी झरनों का आवारापन, कभी दरिया की रवानी लिखता हूँ, दरिया की रवानी लिखता हूँ, यादों में तुम्हारी रहूं सदा, यादों में तुम्हारी रहूं सदा, इसीलिए मैं अपनी निशानी लिखता हूँ, मैं अपनी निशानी लिखता हूँ, मैं अपनी निशानी लिखता हूँ। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने आदरणीय अध्यक्ष महोदय
की पंक्तियों से प्रेरित होकर आपने बहुत अच्छा पाठ आपका रहा। दिल के कागज पर भावों की कलम चलाता हूँ, बहुत ही मतलब गंभीर पंक्तियां हैं ये। और मैं हूं नहीं कोई शायर, जज्बों की जुबान लिखता हूँ, कभी सिंधु गहराई लिखता हूँ, कभी पर्वत की पेशानी लिखता हूँ। बहुत ही सुंदर रचना है। और आप जो कहते हैं कि जो है आप दूसरों को पूरा श्रेय देते हैं, तो आपके लिए क्या, आपके लिए मैं रहीम जी का दोहा मुझे याद आ गया, बड़े बड़ाई ना करें बड़े न बोले बोल, बड़े बड़ाई ना करें बड़े न बोले बोल, और रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। रहीमन हीरा कब कहे लाख, वो हम लोग जानते हैं कि आप क्या हैं। आपके नेतृत्व में जो ये हमारी श्रृंखला चल रही है, जब नेतृत्व मजबूत होता है तो उस साथ में चलने वालों को भी उत्साह रहता है। अगर नेतृत्व मजबूत ना हो तो ये इतनी लंबी यात्रा इतनी सफलता के शिखर नहीं छू पाती। और इसके लिए आपको जितनी भी बधाई दी जाए कम है, पूरा श्रेय बधाई के आप पूरे पात्र हैं। और अभी तो आपकी बहुत लंबी उड़ान बाकी है। कहती हूँ जीवन की असल उड़ान अभी बाकी है, जीवन की असल उड़ान अभी बाकी है, हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। और अभी तो नापी है सिर्फ मुट्ठी भर जमी, अभी तो नापी है सिर्फ मुट्ठी भर जमीन, नापने को भी आसमान बाकी है, नापने को भी आसमान बाकी है। और इसी के साथ मैं अपनी आपको शुभकामनाएं देते हुए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और अगर श्रोताओं का आप स्वागत कर ले, फिर मैं शकुंतला बहन को बुलाऊं मैं। जी दीदी, और मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा कि पटल के उस पार हमारी बहुत ही प्यारी सी एक बहन सीमा श्रीवास्तव जी उपस्थित हो चुकी है। और सीमा जो है बहुत ही ज्यादा जो है अपना स्नेह देती है, सीमा का बहुत प्यार मिलता है। और सीमा ने तो नाम ही बदल दिया है, सीमा ने गुमनाम लखनवी को प्रख्यात लखनवी बना। सही है, बिल्कुल सही है। बहुत बहुत आभार करता हूँ। और आदरणीय सोहनलाल शर्मा प्रेम जी भैया जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और आदरणीय सुधीर श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, तो बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत नमन करता हूँ, आपको अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय श्रीकांत तेलंग जी, बसंत श्रीवास्तव जी, और आदरणीय बड़े भैया महेश अस्थाना प्रकाश जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। भाई प्रमोद तिवारी जी, बहन ममता खड़े जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और मुझे लग रहा है आदरणीय हमारी बहन शकुंतला जी कंफर्टेबल नहीं हो पा रही है अभी भी, मुझे लग रहा है। हाँ, कुछ थोड़ा सा, तो आप कंफर्टेबल हैं? बुला कंफर्टेबल होने में बहुत देर लगेगी, तब तक कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा, तो आप शुरू कीजिए, मैं यहीं से ओके करती हूँ। तो दीदी मैं क्या कहूँगा, आप पहले हमारी शकुंतला दीदी को ही हम सुन लेते हैं। हाँ, बिल्कुल शकुंतला जी को हम सुनते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा। तो दीदी एक बार फिर अपने सारे दर्शकों का अभिवादन करते हुए, उनका अभिनंदन करते हुए, और पटल उस पार जो 80,000 से ऊपर दर्शक हमें सुन रहे हैं, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। और वापस चलता हूँ अपनी दीदी आदरणीय कुसुम सिंह अविचल जी के पास। जी दीदी। जी, बहुत आभार सभी का। अभिनंदन अभिवादन करते हुए मैं पुनः अपनी काव्यधारा को आगे बढ़ाती हूँ। और हमारे मध्य ग्वालियर से जो हमारी प्यारी बहन शकुंतला तोमर हैं, निसंदेह उनकी व्यस्तता हम लोग देख रहे हैं सभी, लेकिन फिर भी वो उनका जो हम लोगों को स्नेह और हम लोगों को प्यार मिल रहा है, मैं उसको उनके इस समर्पण को प्रणाम करती हूँ। शकुंतला बहन फिर भी जुड़ी हुई है, इतनी विषम परिस्थितियों में हम सभी देख रहे हैं, सामने प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। तो लेकिन हम लोग उनको सुने बिना जाने नहीं देंगे, हम लोग निश्चित रूप से उनको सुनेंगे। तो मैं उनको आमंत्रित करती हूँ, पंक्तियां देती हूँ उनको मैं। हमारी शकुंतला बहन ग्वालियर से। जी, आप कुछ कह रहे हैं जी रत्नेश्वर जी? ये कह रहा है कि इनकी व्यस्तता की कोई सीमा नहीं है। हाँ, वो असीमित है, इसीलिए व्यस्तता में ही हमको उन्हें सुनना पड़ेगा, चाहे हम अगर प्रतीक्षा भी करेंगे तो भी इसी व्यस्तता में। अनुमति एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि मतलब इनके जज्बे को मैं नमन करता हूँ, हमारी शकुंतला दीदी के जज्बे को नमन करता हूँ कि आपने जिन विषम परिस्थितियों में हम लोग देख पा रहे हैं, और ये केवल वही आदमी कर सकता है जो साहित्य के प्रति पूरी तौर से समर्पित हो। कि आपको मालूम था कि हमारा इस मंच में कमिटमेंट है, और मैं देख पा रहा हूँ कि आप बिल्कुल रोड के किनारे आप अपनी स्कूटी लगा करके वहां से आप इस लाइव पे जो है झूम रही है। तो आपके जज्बे को सलाम करता हूँ, आपके जज्बे को नमन करता हूँ। और बिल्कुल जो बताना चाहूंगा, हमारी प्यारी सी बहन प्रियंका खड़े जी हाजिर हो चुकी है पटल पे, तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और शकुंतला दीदी के जज्बे को नमन करते हुए एक बार दीदी जरूर कहूंगा, दीदी शायद आपके बारे में कुछ कहना चाह रही थी, बिल्कुल वापस दीदी के पास चलता हूँ। जी दीदी, बहुत बहुत स्वागत है। शकुंतला बहन को बुलाती हूँ, आपके लिए कहती हूँ कि
समाज में कुछ खास पहचान रखती हूँ, समाज में कुछ खास पहचान रखती हूँ, बाहर से शांत अंदर एक तूफान रखती हूँ, बाहर से शांत अंदर एक तूफान रखती हूँ। रख के तराजू में अपनों की खुशियां, रख के तराजू में अपनों की खुशियां, दूसरे पलड़े पर अपनी जान रखती हूँ, दूसरे पलड़े पर अपनी जान रखती हूँ। मुर्दों की बस्ती में जमीर को जिंदा रखें, मुर्दों की बस्ती में जमीर को जिंदा रखें। ए जिंदगी में तेरे उसूलों का मान रखती हूँ, ए जिंदगी में तेरे उसूलों का मान रखती हूँ। ऐसी हमारी बिल्कुल जीवट और बिल्कुल दृढ़, मतलब दृढ़ विश्वास, जिनका दृढ़ प्रतिज्ञ है हमारी सामने, हम लोग प्रत्यक्ष है, कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं ऐसी अपनी बिल्कुल जीवट अपनी बहन शकुंतला तोमर को आमंत्रित करती हूँ, वो आए और अपनी जोरदार पंक्तियों से हम सबको ऊर्जित कर दें। बहन शकुंतला तोमर, स्वागत करती हूँ आपका। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत। और सबसे पहले मैं भाई पटेल के संपूर्ण कर्ता धर्ता भाई साहब को बहुत बहुत राम राम प्रेषित करते हुए आभार ज्ञापित करती हूँ, और फिर कुसुम दीदी का आभार ज्ञापित करती हूँ कि आपने मुझे चुना अपनी टीम में। थोड़ी सी व्यस्तता रहती है, हालांकि जिस दिन तय हुआ था कल तक सुबह तक व्यस्तता नहीं थी, पर अचानक रहता है क्योंकि बहुत सारे सामाजिक सरोकार हैं। तो बस मैं अपनी कुछ पंक्तियां रखती हूँ। स्वागत। सबसे पहले तो क्या कि चूंकि क्षत्रिय हूँ तो प्राण जाई पर वचन न जाई, तो वचन नहीं जाएगा, परिस्थितियां कैसी भी हो। अब दो पंक्तियां रखती हूँ। न मैं श्रृंगार लिख पाऊं, न मैं अंगार लिख पाऊं, न मैं श्रृंगार लिख पाऊं, न मैं अंगार लिख पाऊं। व्याप्त है वेदना सबके हृदय में, व्याप्त है वेदना सबके हृदय में। उन्हीं भावों का मैं उद्गार लिख पाऊं, न मैं अंगार लिख पाऊं, न मैं श्रृंगार लिख पाऊं। अभी क्या बहुत सारी पंक्तियां मुझे इतनी ही याद है क्योंकि ये पंक्तियां मेरे पास है नहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, इसके बाद में अपनी एक छोटी सी रचना रखती हूँ जो कि आंसुओं के ऊपर है कि आंसू क्या होते हैं और आंसू किन परिस्थितियों में और कब निकल पड़ते हैं। तो सुनिएगा, पसंद आए तो सराहना कीजिएगा, और अगर कुछ सुधार की आवश्यकता हो तो वो भी प्रेषित कीजिएगा। ये आंसू भी कितने नादान होते हैं, ये आंसू भी कितने नादान होते हैं जो सीने में पलते अरमान होते हैं। कभी आंखों में बसे धुंधले स्वप्न जैसे होते हैं, कभी आंखों में बसे धुंधले स्वप्न जैसे होते हैं। ये बहते हैं उनके लिए जिन्हें उनकी परवाह ही नहीं होती, ये बहते हैं उनके लिए जिन्हें उनकी परवाह ही नहीं होती। उन आंखों की कोरों में अटके रहते हैं तब तक, उन आंखों की कोरों में अटके रहते हैं तब तक जब तक भावों पर तीव्र आघात नहीं पड़ता, जब तक भावों पर तीव्र आघात नहीं पड़ता। भावों की अविरल अश्रुधारा किसी के लिए पानी, भावों की अविरल अश्रुधारा किसी के लिए पानी हो जाते, कभी कभी किसी के लिए एकदम बेमानी, किसी के लिए एकदम बेमानी। किसी के लिए तो हीरे मोती, किसी के लिए तो हीरे मोती जिनमें जलती आस्था की ज्योति, और किसी का तो कलेजा ही बैठ जाता है देखकर आंसू, और किसी का तो कलेजा ही बैठ जाता है, और किसी के लिए सिर्फ आंखों से बहता पानी, और किसी के लिए सिर्फ आंखों से बहता पानी। ये आंसुओं की भाषा कोई उसी से पूछे, ये आंसुओं की भाषा कोई उसी से पूछे जिनकी आंखों में ये पानी रह न पाए, जिनकी आंखों में ये पानी रह न पाए। अनमोल आंसू की बूंद बन जाए, अनमोल आंसू की बूंद बन जाए। औकात जिसकी एक बूंद ही है, औकात जिसकी कभी समंदर भी बन जाते हैं आंसू। ये आंसू बहते हैं प्रभु आनंद में, ये आंसू बहते हैं प्रियतम की याद में, ये आंसू बहते हैं किसी की फरियाद में।
ये आंसू बहते छोह में, ये आंसू बहते हैं पश्चाताप में, ये आंसू बहते हैं ममता के ममत्व में, ये आंसू बहते हैं रक्त रंजित कृतित्व में, ये आंसू बहते हैं बिखरते हुए अस्तित्व में, ये आंसू बहते हैं लांछन लगते हुए सतित्व में। आंसू नहीं केवल नीर, आंसू नहीं केवल नीर, आंसू है हृदय की वेदना और पीर, आंसू है हृदय की वेदना और पीर। तो ये आंसुओं को लेकर करती हुई ये बहुत ही सुंदर। आंसुओं की क्या व्याख्या आपने की है। निश्चित रूप से आंसू दुख में भी गिरते हैं, खुशी में भी गिरते हैं, पश्चाताप में भी गिरते हैं, अपमान होने पर भी गिरते हैं। बहुत ही मतलब आंसुओं की इतनी विस्तृत व्याख्या आपने की है। आपकी इतनी दृष्टि, आपकी दिव्य दृष्टि है आंसुओं के प्रति, आपकी वो दिव्य दृष्टि आपकी प्रणम्य है। और पंक्तियां आपकी, 2 पंक्तियां मैं नहीं कोई न मैं अंगार लिखती हूँ न मैं श्रृंगार लिखती हूँ, तो आप तो वो लिखती हैं आप जो हम सब नहीं लिख पाते हैं। तो आपके लिए मैं पंक्तियां लिखती हूँ, आप भजन भी लिखती हैं। आपके मैंने भजन बहुत सुने हैं, प्रेम के भजन आप लिखती हैं। आपका जब एकल काव्य पाठ हुआ था, हमने आपके भजन जी भर के सुने थे हमने। तो मैं पंक्तियां देती हूँ आपके लिए, अपनी ही लिखी पंक्तियां आपको समर्पित करती हूँ। जो सदा सदा ही लक्ष्य पे उस धनुधारी का गांडीव हूं मैं, जो सदा सदा ही लक्ष्य पे उस धनुधारी का गांडीव हूं मैं, और जो चला सदा ही दुष्टों पर, जो चला सदा ही दुष्टों पर वह शक्तिवान को दंड हूं मैं, जो चला सदा ही दुष्टों पर वह शक्तिवान को दंड हूं मैं, जो चले सदा अविचल पथ पर उन राहों की मैं राही हूँ, जो चले सदा अविचल पथ पर उन राहों की मैं राही हूँ, और मुरली की तान सुनाई तो कभी चक्र सुदर्शन वाही हूँ, मुरली की तान सुनाई तो कभी चक्र सुदर्शन वाही हूँ। तो कभी आप भजन लिखती हैं, भजन पढ़ती हैं, तो कभी आप ऐसी रचनाएं पढ़ती हैं बिल्कुल जो ऊर्जावान होती हैं। तो आपका बहुत आभार, आपने इतनी विषम स्थितियों में आपने हमको अपने काव्य पाठ हमको सुनने का अवसर दिया। आपको बहुत मतलब आपको मैं किन शब्दों में आपका आभार व्यक्त करूं, आप ऐसी स्थितियों में पढ़ रही हैं, तो आपको बधाई देती हूँ। आप अगली प्रस्तुति भी क्या रखनी है कोई कि एक ही एक बात नहीं, अगर है तो आप रखें, आपका अगर नेट साथ दे रहा है तो। हाँ, तो मैं एक निर्वाणाष्टक सुनाते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत आपका। जी सर, जी आदरणीय। हाँ जी, ये जो आंसुओं की, आपका नेटवर्क कब चला जाए पता नहीं है। तो वो की व्याख्या जो की, तो हमारे गुरुदेव की 2 पंक्ति याद आती है, वो पूरा भाव जो है सिमट आया है। आंसू की इतनी अच्छी व्याख्या इन्होंने की कि समय की शिला पर मधुर चित्र कितने किसी ने बनाए, किसी ने मिटाए। तो समय की शिला पर मधुर चित्र कितने किसी ने बनाए, किसी ने मिटाए। तो किसी ने लिखी आंसुओं से कहानी, किसी ने ये समझा है 2 बूंद पानी। तो आंसू और पानी के बीच का अंतर इन्होंने अपनी व्याख्या में बहुत ही सलीके से समझाया, और इसके लिए इनको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी अगर समय हो तो ही पढ़ूं और नहीं हो तो आप स्पष्ट बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है कि कितना समय लिया मैंने। श्रोताओं का स्वागत कर लें भैया, आप श्रोताओं का स्वागत कर लें। जी श्रोता है तभी हम लोगों का काव्य पाठ सार्थक है। जी दीदी बताना चाहूंगा, हमारे साथ इस वक्त शिव भाटिया जी जुड़ चुके हैं, राकेश विक्रम जी जुड़ चुके हैं, बहन प्रियंका खरे जी, बहन ममता खरे जी, पंडित रोहित कुमार जी और आदरणीय धर्मवीर श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। गौतम गणेश प्रसाद गौतम प्रज्ञा जी जुड़ चुके हैं, भाई पंकज कुमार जी लगातार बने, आदरणीय बड़े भैया सोहन लाल शर्मा प्रेम जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय प्रदीप मिश्र अजनबी जी, बहन ममता खरे जी, बहन प्रियंका खरे जी, बहन सीमा श्रीवास्तव जी,
आप सब जो है लगातार अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। और वापस चलता हूँ, आदरणीय डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सूर्य प्रकाश मिश्रा जी, आप सूर्यांशु काव्य धारा पर ये कार्यक्रम हमारा सीधे प्रसारित हो रहा है दोस्तों, लाइव प्रसारित हो रहा है इस वक्त। और बिल्कुल वापस चलता हूँ अपनी प्यारी सी बहन शकुंतला तोमर जी के पास कि वो अपनी रचना रख दें जल्दी से, इससे पहले कि उनका नेटवर्क चला जाए। माफी चाहूंगी, ये रचना नहीं, ये निर्वाणाष्टक है जो मुझे अति प्रिय है, तो मैं इसकी कुछ पंक्तियां आप तक प्रेषित करना चाहूंगी। एक मिनट का समय चाहूंगा। हमारे छोटे भाई विपुल मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं। विपुल मिश्रा जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जी दीदी बताओ, प्रार्थना आ रही है जी। अभी जैसा कि कल का ही बीच में समय है, परसों महाशिवरात्रि का पर्व है, बस उसी से संबंधित है, सुनिएगा। मामीशमीशा निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदा स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशवाकाश निराकार ओंकार मूलतुरीयम् गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् तुषारादृशंकारं गंभीरं मनोभूतिकोटि प्रभाषी शरीरं स्फुरमौलिकल्लालिनी चारुगंगा लसद् भाल भालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलं शुभ्र नेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालुं मृगाधीश चर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकाष्ठं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रियाशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेवं भवानी पतिं भावगम्यम् कलातीत कल्याण कल्पान्तकारे आनंद दाता पुरारी चिदानंद संदः मोहापहारी प्रसीदं प्रसीदं प्रभो मन्मथारी न यावत् उमाना पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वा नराणाम् न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशम् प्रसीदो प्रभो सर्वभूतादिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजाम् न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतोऽभ्यम् जरा जन्म दुःखोद तातप्यमानम् जरा जन्म दुःखोद तातप्यमानम् प्रभो पाहि आपं नमामि च शम्भो प्रभो पाहि आपं नमामि च शम्भो प्रभो पाहि आपं नमामि। ओम शिवाय नमः।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः बहुत शिवाय, सुंदर ओम भजन। नमः शिवाय, ओम ओम नमः नमः शिवाय। शिवाय। बहुत बहुत सुंदर। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वही और बहुत बढ़िया। बहुत बहुत देखिए, आभारी हूँ आप सबकी कि आप सबने मुझे सुना और मुझे सराहा और ये पटल पर मुझे आमंत्रित किया। अब मैं रास्ते में रहूंगी तो मैं निरंतर जुड़ी रहूंगी। माइक म्यूट करूंगी। और मैं बहुत बहुत मैं आभार आपको आपका। कहना चाहूंगा और सबको मैं यही कहता हूँ कि मैंने इस पटल पे आमंत्रित आपको नहीं किया, ये पटल आपका है, इस पटल पे आप सदा आमंत्रित है, ये पटल आपका है, आप सबका बिल्कुल है। बिल्कुल। यहाँ हमारा कुछ नहीं है, जो कुछ है मेरा नहीं है, जो कुछ है वो आप सबका है। और इस पटल पे आपका हमेशा स्वागत है। आप जब आपकी इस बात पटल एकदम पे वैसी ही हो गई, एकदम आपने एकदम सही कहा है। यही मैं कहती रहती हूँ कि सामाजिक दर्पण सोशल मिरर्स फाउंडेशन मंच सबका है, अकेले का नहीं, क्योंकि आप सबसे ही हम हैं। ये जब बोल रहे हैं, सुनिए ना मैडम, ये जब डॉक्टर साहब बोल रहे हैं तो आपकी बात याद आ रही है कि हमको लग रहा है कि आप लोगों की मिली भगत है क्या, दोनों प्लेटिनम वाले लोग। अब आप 80,000 मत कहिए, आप 80,000 मत कहिए, आप प्लेटिनम में जा रहे हैं। 80,000 जो है, अब धीरे धीरे तो ये दो महारथियों के बीच हम लोग पिसेंगे ना। ये भी यही बात है मैडम शकुंतला तोमर। नहीं सर, सबका ये आप सबका आशीर्वाद है कि पटल ने 6 प्लेटिनम जुबली मना ली है ना जी सर। और लाखों तो दो महारथियों के बीच की बात, और दो महारथियों के बीच हम लोग क्या बोलेंगे। चलिए बहुत आभार। शकुंतला बहन ने आज मतलब हम लोगों ने खूब सुना, उनका भजन भी सुनने को मिला, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आपने जो इतना और आपको लाइव हरियाली पीछे दिखा रही हूँ, देखिए। हाँ दिख रही है, बिल्कुल सब दिख रही है। एक बात बताऊं, आपके पीछे हरियाली देख के मेरे मन में एक फिल्म का जो है गीत की कुछ पंक्तियां आ रही है, तो वो जरूर मैं दे दूं, एकदम से मेरे दिमाग में आ गया। खुला खुला गगन, ये हरी भरी धरती, जितना भी देखो तबीयत नहीं भरती, सुंदर से सुंदर हर एक रचना, फूल के कांटों में भी सीखो हंसना, ओ भाई सीखो हंसना, हो राही रे कुंभला न जाए कहीं मन तेरा कोमल, गीत गाता चल हो राही गुनगुनाता चल, ओ बंधु रे। बहुत सुंदर भाई साहब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हंसते हंसाते बीते हर घड़ी हर पल, गीत और गाता चल। इसमें क्या कहते हैं, इन सारे कार्यक्रमों में हमारे साहब का बहुत हाथ है, क्योंकि यही माइक पकड़े हुए थे, अन्यथा मैं लाइव दे ही नहीं पाती DS तोमर जी का। क्योंकि वही इसको पकड़े हुए थे, अन्यथा रास्ते में कहीं रखने नहीं, तो मैं चाहूंगा कि लगे हाथ एक बार उनके भी दर्शन करवा दीजिए। साहब आइए। बिल्कुल, उनके भी पटल में दर्शन हो जाना चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन। बहुत हार्दिक स्वागत है। और भाई हमारे सदा टुडे भी जो न्यूज़पेपर दिल्ली से आप जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहन ऋषि श्रीवास्तव जी जुड़ी है, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और हमारे आदरणीय जो है भाई तोमर जी का बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है कि आपने आज हमारे इस महाकुंभ में गोता लगाने के लिए हमारी बहन का सहयोग किया, और ये साथ आप यूं ही हमेशा निभाते रहे सारी जिंदगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत आभारी हूँ सबकी, बहुत बहुत आभारी हूँ। चलिए, राम राम। और राम राम। और इसी के साथ मैं चाह रहा हूँ कि जब अब बात चली निकली, तो मैं क्यों ना जो हमारी आज की संचालिका है, हमारी दीदी आदरणीय कुसुम सिंह अविचल जी, तो उनको मैं बुलाना चाहूंगा कि अभी हमारे मुख्य अतिथि और जी और अध्यक्ष जी का जो है काव्य पाठ हो। उससे पहले मैं चाहूंगा आदरणीय दीदी को सुनना, तो दीदी के लिए 4 पंक्तियां खास दे रहा हूँ कि वो सब कवियों को घुमा रही, वो सब कवियों को घुमा रही, खुद मंच पे रहे अविचल,
वो सब कवियों को घुमा रही, खुद मंच पे रहे अविचल, और अपनी भी कुछ कहे सुनाए, अब अपनी भी कुछ कहे सुनाए तो कार्यक्रम हो सफल, अब अपनी भी कुछ कहे सुनाए तो कार्यक्रम हो सफल। और कुछ सुरों की गंगा आप बहाए, कुछ सुरों की गंगा आप बहाए, खिल जाए मन में कुसुम, कुछ सुरों की गंगा आप बहाए, खिल जाए मन में कुसुम। और कुछ करो सिंह सी गर्जना, कुछ करो सिंह सी गर्जना, कुछ ओज सुना दो तुम, कुछ ओज सुना दो तुम। दीदी हमारी ओज के लिए मशहूर है और जबरदस्त आपका ओज रहता है, तो सभी वैरायटियां हुई, तो चाहूंगा कि दीदी की तरफ से एक बढ़िया सी ओज की भी रचना हो जाए। तो बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। पटल पे जितने भी लोग जुड़े हैं, अभी अभी मैंने एक नई उपस्थिति देखी है, आदरणीय हमारी नीरजा शुक्ला बहन जुड़ चुकी है, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और भाई हमारे सदा टूटे ऋषि श्रीवास्तव जी, बहन ममता खरे जी, बहन सीमा श्रीवास्तव जी, आदरणीय धर्मवीर श्रीवास्तव जी, विपुल मिश्रा जी, आदरणीय बड़े भाई सोहनलाल शर्मा प्रेम जी, भाई हमारे पंकज कुमार खरे जी, आप सब लगातार बने हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, अपनी चाहते दे रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत आभार करता हूँ आप सबका। और दीदी को जो है बड़े आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ कि आए और दीदी अपना काव्य पाठ करें। आदरणीय डॉक्टर सूर्य प्रकाश मिश्रा जी लगातार उपस्थित है, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत आभार। जी दीदी। आदरणीय अध्यक्ष जी को प्रणाम करती हूँ और हमारे मुख्य अतिथि महोदय सभी का नमन करती हूँ, पूरे मंच को प्रणाम करती हूँ। सभी हमारे श्रोता जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबकी उपस्थिति को नमन करते हुए अपनी एक रचना रखती हूँ। अभी हमारा शिवरात्रि का पर्व परसों आना है, तो हमारी शकुंतला बहन ने जो सुनाया तो मुझे भी लगा मैं शिव जी पर ही एक रचना रखती हूँ मैं, और सुनिएगा। वह महाकाल फिर भी शिव है विषपान किए वह अमरनाथ, वह महाकाल फिर भी शिव है विषपान किए वह अमरनाथ, वह शक्ति सृष्टि के मूलक हैं रुद्रावतार वह विश्वनाथ। शिव का श्रृंगार विभत संगार, शिव का श्रृंगार विभत संगार, वह नीलकंठ है शशि शेखर, और वह आदिदेव नटराज स्वयंभू। देवादिदेव है केदारनाथ, देवादिदेव है केदार। शिव जी के बहुत नाम हैं, कितने नाम हैं, मतलब उनके नामों की ही एक कविता बन सकती है। तो शून्य से सकल ब्रह्म में व्याप्त, शून्य से सकल ब्रह्म में व्याप्त ओंकारे, शून्य से सकल ब्रह्म व्याप्त ओंकारेश्वर है वैद्यनाथ, और तृण 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 में स्पंदित शिव से है, तृण तृण स्पंदित शिव से है, वे दीन दयाल है सोमनाथ। हर जीव के जीवन दाता है पर काल को है महाकाल सदा, हर जीव के जीवन दाता है पर काल को है महाकाल सदा, और द्वादश ज्योतिर्लिंग तीर्थ धाम। जय हो जय हो जय भोलेनाथ, जय हो जय हो जय भोलेनाथ। तो मैंने शिव जी का श्रृंगार लिखा है, वो श्रृंगार पढ़ती हूँ, सुनिएगा। देह पे भस्म रमाए सदा शिव, देह पे भस्म रमाए सदा शिव, मृग छाल से खुद को सजाए हुए हैं, देह पे भस्म रमाए सदा शिव, सिंह छाल से खुद को सजाए हुए हैं, और बिखरे कुंतल उलझी हैं लटें, जटा बिच गंगा को समाये हुए हैं, बिखरे कुंतल उलझी हैं लटें, जटा बिच गंगा को समाये हुए हैं। माथे पे है बंद त्रिनेत्र प्रलय, माथे पे है बंद त्रिनेत्र प्रलय, संग चंदन लेप लगाए हुए हैं, माथे पे है बंद त्रिनेत्र प्रलय, संग चंदन लेप लगाए हुए हैं, और ललाट पे शोभित इंदु रजत, छटा सम्मुख शिव बिखराए हुए हैं, ललाट पे शोभित इंदु रजत, छटा सम्मुख शिव बिखराए हुए हैं। रुद्राक्ष की माल गले में पड़ी, रुद्राक्ष की माल गले में पड़ी, लड़ी वाहन में उलझाए हुए हैं, रुद्राक्ष की माल गले में पड़ी, लड़ी वाहन में उलझाए हुए हैं, और लिपटे हैं भुजंगल हार बने, लिपटे हैं भुजंगल हार बने, फल कांधे पे अपने चढ़ाए हुए हैं। भाल त्रिपुंड तिलक दम के, भाल त्रिपुंड, क्या शोभा है हमारे शिव जी की, भाल त्रिपुंड तिलक दम के शिव योगी सियाभा पाए हुए हैं, भाल त्रिपुंड तिलक दम के शिव योगी सियाभा पाए हुए हैं, और अधुकुले नेत्र त्रिकालदर्शी प्रभु ज्ञान का ध्यान लगाए हुए हैं, अधुकुले नेत्र त्रिकालदर्शी प्रभु ज्ञान का ध्यान लगाए हुए हैं। कंठ में धार हलाहल विष, कंठ में धार हलाहल विष, शिव नीलकंठ कहलाए हुए हैं, और नंदी संग भोले विराजे हैं, नंदी संग भोले विराजे हैं, बाघांबर पे धूनी रमाए हुए हैं, बाघांबर पे धूनी जमाए हुए हैं। एक हाथ में डमरू डमाडम है, एक हाथ में डमरू डमाडम है, दूजे हाथ त्रिशूल उठाए हुए हैं, एक हाथ में डमरू डमाडम है, दूजे हाथ त्रिशूल उठाए हुए हैं, और हर हर बम बम की ध्वनि गूंजे, भोला भंग का रंग चढ़ाए हुए हैं, हर हर बम बम की ध्वनि गूंजे, भोला भंग का रंग चढ़ाए हुए हैं। शंख से शिव घननाद करें, शंख से शिव घननाद करें, वाणी से कृपा बरसाए हुए हैं, शंख से शिव घननाद करें, वाणी से कृपा बरसाए हुए हैं, और हर हर बम कलिकाले के रुद्रावतार महेश,
कलिकाल के रुद्रावतार महेश कैलाश पे द्वार लगाए हुए हैं, कलिकाल के रुद्रावतार महेश कैलाश पे द्वार लगाए हुए हैं। सती शव अपने कांधे पे धरे, सती शव अपने कांधे पे धरे, रुद्र तांडव नृत्य रचाए हुए हैं। सती शव अपने कांधे पे धरे, रुद्र तांडव नृत्य रचाए हुए हैं। और अंग अंग बिखराते चले धरती पर, सती शक्ति पीठ कहलाए हुए हैं। अंग अंग बिखराते चले धरती पर, सती शक्ति पीठ कहलाए हुए हैं। हर जीव की मुक्ति के हेतु बने, हर जीव की मुक्ति के हेतु बने, बाबा अमर गुफा में समाये हुए हैं। हर जीव की मुक्ति के हेतु बने, बाबा अमर गुफा में समाये हुए हैं। और महाकाल का रूप धरे विकराल, शमशान का फेरा लगाए हुए हैं। महाकाल का रूप धरे विकराल, शमशान का फेरा लगाए हुए हैं। कण कण में समाहित शिव शंकर, गौरी के कांत कहाए हुए हैं। कण कण में समाहित शिव शंकर, गौरी के कांत कहाए हुए हैं। और अभिषेक करे भोले बाबा का, हर भक्त को उर में बसाए हुए हैं, हर भक्त को उर में बसाए हुए हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। बहुत बहुत आभार। हर हर महादेव, हर हर क्या बात है जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। और जी जो है मंच पर हमारे पटल के उस पर साक्षात शिव जी विराजमान है, आदरणीय शिव भाटिया जी विराजमान है, और वो भी लिख रहे हैं जय शिव। तो जब स्वयं शिव जी लिखे जय शिव तो फिर क्या कहना। और भाई हमारे राजकरण सिंह जी है, आदरणीय धर्मवीर श्रीवास्तव जी, विपुल मिश्रा जी, आदरणीय बहन हमारी ममता खरे जी, आदरणीय डॉक्टर सूर्य प्रकाश मिश्रा जी, भाई हमारे पंकज खरे जी, आप सब लगातार अपनी नमाज में आप सबका आदरणीय गौतम प्रज्ञे जी और मंजुला श्रीवास्तव जी, मंजुला जी जुड़ चुकी है, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और बहन हमारी ममता खरे, सबका सभी का, बहन हमारी सीमा खरे जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दीदी की, बहुत ही मतलब जो है बिल्कुल पटल जो है कहना चाहिए तो पुण्य जो है बिल्कुल पुण्यात्मा पटल आज हमारा हो गया। और इतनी बढ़िया जो है प्रस्तुति शकुंतला जी ने दी और आदरणीय दीदी ने दी, और बिल्कुल ओम नमः शिवाय का जो है। और आदरणीय भाई इस्माइल कस्तूरी माधवपुरी जी जुड़े हुए हैं, बहुत 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 जी जी दीदी। और अब हमारा मंच बिल्कुल शीर्ष पर है। हमें सुनना है अपने उन दो मूर्धन्य कवियों को जो आज, जिनके मुख्य आतिथ्य में और जिनकी अध्यक्षता में आज हमने काव्य पाठ किया। वो दोनों देश के बहुत ही वरिष्ठ और श्रेष्ठ रचनाकार हैं, और उनको सुन कर ही शायद हमें लिखने की प्रेरणा भी मिलती है। तो आप दोनों का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। तो सर्वप्रथम मैं आज के मुख्य अतिथि हमारे आदरणीय रत्नेश्वर सिंह जी उपस्थित हैं, जो पटना से हमारे मध्य हैं, और उनका तो लेखन इतना उत्कृष्ट कोटि का रहता है। वो जी भैया, दीदी दो पल के लिए रोकना चाहूंगा और बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ हमारे बहुत ही प्रमुख सहयोगी हमारे प्रिय भाई साबिर परवेज जी पटल पे उपस्थित हो गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत स्वागत है साबिर भैया का, बहुत स्वागत है। हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, कल से प्रतीक्षा कर रहे हैं कल से हम लोग प्रतीक्षारत हैं साबिर परवेज भैया की। हम लोग तलाश रहे हैं, वो मिल नहीं रहे हमको, हम लोगों को कहीं। आज दोस्तों जहाँ भी हंगामा इन ऊंचाइयों पे पहुंचा है, हंगामा को इन ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले हमारे बहुत ही प्रमुख सहयोगी हमारे भाई साबिर परवेज जी, और बिल्कुल हमारी पूरी टीम, हमारा पूरा मंच, हमारा पूरा साहित्यिक परिवार साबिर भाई आपके साथ है। आपके हर सुख में हर दुख में हमने हमेशा ये कसम खाई थी कि हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, और बिल्कुल हर सुख दुख में हम साथ हैं, हम कभी भी अलग नहीं। और आप पटल पे वापस आ गए, ये हमारे लिए बहुत ही सुखद अनुभव है, बहुत ही जो है बेहतरीन, बहुत ही सुख के क्षण है हमारे लिए। इससे सुखद अनुभव नहीं हो सकता। तो बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ हमारे बहुत ही प्रमुख सहयोगी भाई साबिर परवेज जी का, कि उन्होंने वापसी करी फेसबुक पे। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है जी दीदी। जी मैं भी स्वागत करती हूँ साबिर भैया का। कल से हम लोग बिल्कुल तलाश रहे हैं कि साबिर भैया कहाँ हैं, और आज मिले हैं। और हमारे इस हंगामा टीम के स्तंभ हैं वो, मतलब हम लोगों का मतलब जितना है उनका इतना सहयोग रहता है कि उनका आभार ज्ञापित करने के लिए हम लोगों के पास शब्द नहीं है। तो उनका बहुत ही हृदय तल से स्वागत करती हूँ पटल पर, और इस काव्यधारा को आगे बढ़ाती हूँ। हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय रत्नेश्वर सिंह जी हैं, मैं उनको आमंत्रित करती हूँ, 4 पंक्तियां देती हूँ उनके सम्मान में। आज सिंधु ने विश्व उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज सिंधु ने विश्व उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज
आज उदधि में और आज हृदय में और उदधि में, आज हृदय में और उदधि में साथ उठा है ज्वार, आज हृदय में और उदधि में साथ उठा है ज्वार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक तुम पतवार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक तुम पतवार। हमारे आदरणीय रत्नेश्वर सिंह जी हैं, जिनकी इतनी सशक्त लेखनी है, उनके उद्बोधन हम सुनते हैं, बिल्कुल ज्ञान के भंडार है, ज्ञान के सागर हैं। जब उनको सुनते हैं तो सुनते ही चले जाते हैं, बिल्कुल उनका ज्ञान अपने मस्तिष्क में रखने के लिए बहुत प्रेशर लगाना, बहुत मतलब उसमें बड़ा शक्ति लगानी पड़ती है अपने उसको स्टोर करने में। ऐसे ज्ञान के सागर, ज्ञान के भंडार, और उतनी ही सुंदर वो रचनाएं भी लिखते हैं, उतनी कविताएं भी उनकी हर विषय पर चलती हैं। मैं आपका स्वागत करती हूँ, आपको आमंत्रित करती हूँ, बड़े मान और सम्मान के साथ आप आए और हम सबको अपनी उत्कृष्ट कोटि की रचनाओं से हम सबको धन्य कर दें। आदरणीय रत्नेश्वर सिंह जी। दरअसल डॉक्टर साहब, और आज के उत्कृष्ट संचालन के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और आपने कुछ अधिक ही मेरे बारे में कह दिया, ये आपका बड़कपन है। मैं एक पंक्ति में, और चूंकि बिल्कुल आपके लिए मैं सीधे शब्दों में कहना चाहूंगा कि आप तो नाम से ही रत्नेश्वर हैं, जो रत्न भी है और ईश्वर भी है, और जिनके बारे में जो है कुछ भी नहीं कहा जा सकता। स्वयं रत्नों के रत्न है, ईश्वरों के ईश्वर है, वो रत्नेश्वर है। तो दीदी ने बिल्कुल सही कहा, और आपका हमें जो है आशीर्वाद मिला, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। उत्कृष्ट संचालन को देखते हुए मैं दो पंक्ति आपको कहते हुए मैं अपनी बात शुरू करूंगा कि आप जब सुनाती हैं, ओज की रचनाकार हैं आप, तो उसमें भी लगता है, जैसे आप शिव की बात की, भगवान शंकर की, तो उसमें जो चेतना है आपकी, प्रवाहमान चेतना, वो ओज की ओर ले जाता है। भोजपुरी में एक कहावत है कि मुरहाइलो हंसुआ अपने और खींची, तो ओज की प्रधानता जिसमें हो, उसमें वही तेज रहता है, वही ओज रहता है। लेकिन आपने इसको साधा है, तो साधना को शक्ति मिल जाए बहुत है, साधना को शक्ति मिल जाए बहुत है, भावना को भक्ति मिल जाए बहुत है। आज की इस रंग बदलती दुनिया में सत्य को अभिव्यक्ति मिल जाए बहुत है। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत खूब। पटल के अभी आशीर्वाद मिला, हम धन्य हुए, आपका आशीर्वाद पाकर हम धन्य हुए जी। और अभी मैडम शकुंतला तोमर जी भी आ गई हैं, और डॉक्टर साहब तो हैं ही, और बहुत सारे हमारे आर्थिक स्वार्थों में विरोध हो सकता है, हमारा राजनैतिक अहंकार एक दूसरे से टकरा सकता है, लेकिन जहां तक सृजन का सवाल है, सृजन के मामले में सारे लोग एक हैं। मैंने जब इंटेंशनली कहा कि हम दो महारथियों के बीच, मेरा सौभाग्य है कि मैं कई एक पटल का संरक्षक भी हूं, और लोगों ने इतना हमको सम्मान दिया कि जैसे कि अभी कमलेश सक्सेना साहब जी भी होंगी, उन्होंने संरक्षक बना दिया, एक आदमी जो है बिहार का पूरा अध्यक्ष बना दिया, एक आदमी जो है मार्गदर्शक बना दिया। तो ये उन लोगों का बड़कपन है, मेरे अंदर वो कोई क्षमता नहीं है। जब मैं देखता हूं, अभी सर्वभाषा में जो वाले में हमको एकल पाठ के लिए बुलाया गया था, तो वो भी बात है, तो सारे प्लेटिनम वाले लोग एक साथ और एक कीर्तिमान में स्थापित करेंगे। अब मैडम वही कह रहे हैं कि जब आप बोलते हैं, मैडम शकुंतला तोमर जी बोलती हैं सामाजिक दर्पण के बारे में, और मैं चूंकि हर रविवार को प्रायः मेरा कोई न कोई उद्बोधन रहता है अपरिहार्य कारणों को छोड़कर, तो ये लोग भी, ये सारे लोग जो एक श्रेणीबद्ध किया जा सकता है कि आप लोगों ने एक उर्वरक जमीन तैयार की है जिस पर सृजन की खेती की जा सकती है। सृजन की खेती ऐसे नहीं होगी, जितने लाइक माइंडेड लोग हैं, जितने मिलियन वाले लोग हैं, जितने लाखों व्यूअर वाले लोग हैं,
सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा और नए लोगों को भी और जो पुराने लोग हैं सबों को समान रूप से उदित होने का अवसर देना होगा। ये 4 पंक्ति में कहना चाहता था। मैं एक कविता आपके सामने मैं एक कविता कहना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ। मेरी जो विधा है, आपके पटल पर मैं लाइव हो चुका हूँ। जी स्वागत। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, एक गीत भी मैं दूं, 2 रचना है, एक गीत और ये। लेकिन पहले अपने पसंदीदा जो विधा है। स्वागत आपका। कि अक्सर ऐसा लगता है जैसे नीला आकाश धूल भरा दिखाई देने लगता है। अक्सर नीला आकाश धूल भरा दिखाई देने लगता है, जमीन पर बिछ जाते हैं केवल पीले सूखे पत्ते। हवा का एक तेज झोंका आता है, पत्ते बिखर जाते हैं, मौसम हो जाता है बेहद उदास। नीला आकाश धूल भरा दिखाई देने लगता है, जमीन पर बिछ जाते हैं केवल पीले, बिंबों पर ध्यान दीजिएगा, जमीन पर बिछ जाते हैं केवल पीले सूखे पत्ते। हवा तेज छुरी की भांति चलती है, पत्ते बिखर जाते हैं, मौसम हो जाता है बेहद उदास। सुबह की सिहरन, दोपहर की उदासी और शाम का अकेलापन भोगने के बाद रात गए तक उफनती शिराओं से जूझता रहता हूं। फिर शुरू होता है थकान का एक लंबा सिलसिला, जहां देश एक जलता हुआ अलाव होता है। उसमें निहित भावनाएं, देशभक्ति भी, करुणा भी, मैत्री भी झोंक दी गई लकड़ियों के समान। ऐसे नकली नकचिपटे नरपशुओं की बात जरा सुनिए और इस कविता को देखिए। यहाँ देश एक जलता हुआ अलाव होता है और उसमें निहित भावनाएं, देशभक्ति भी, प्रेम भी, करुणा भी झोंक दी गई लकड़ियों के समान उसके इर्द गिर्द चंद खुशनसीब लोग हाथ सेधते और बदन गरमाते से दीख पड़ते हैं। ये चंद लोग कौन हैं, इनकी शिनाख्त जरूरी है। और बहुत सारे प्रश्न हमारे जेहन में उभरते हैं बार बार। ये प्रश्न मैं उनसे नहीं करता जो महज तलवार की बात करते हैं। सुनिएगा गौर से, ये प्रश्न मैं उनसे नहीं करता जो महज तलवार की बात करते हैं। ये सवाल मैं उनसे करना चाहता हूं जो तलवार की धार पर चलते हैं। ये सवाल मैं उनसे नहीं करना चाहता जो फूलों की, चांद की, चांदनी की, तुम्हारे खूबसूरत चेहरे और होठों की लाली की बात करते हैं, बल्कि ये सवाल मैं उनसे करना चाहता हूं जो परिचित हैं पीले सूखे पत्तों की पीड़ा से। वाह, जो परिचित हैं पीले सूखे पत्तों की पीड़ा से। तो एक अपनी रुचि के मुताबिक एक गीत आपके सामने रख रहा हूं। गीत क्या? थोड़ा कंटेंट मेरे गीत का भी अलग रहता है कि कैसे मैं टाकूं, कैसे मैं टाकूं जूड़े में तेरे गुलाब, कैसे मैं टाकूं जूड़े में तेरे गुलाब।
जब तार तार हो गई ये जिंदगी, जब तार तार हो गई ये जिंदगी, इस चांदनी में कैसे अब मैं नहाऊं, अब ज्योति बन कैसे मैं झिलमिलाऊं, अंधेरे का सफर बन गई जो जिंदगी, कैसे मैं लाऊं खुशियों का वो आफ्ताब, कैसे मैं लाऊं खुशियों का वो आफ्ताब, जब तार तार हो गई ये जिंदगी, अंधेरी रात की निस्तब्धता में मैं सो नहीं पाता, अंधेरी रात की निस्तब्धता में मैं सो नहीं पाता, तुम्हारे चाहने पर भी तुम्हारा हो नहीं पाता, अंधेरी रात की निस्तब्धता में मैं सो नहीं पाता, तुम्हारे चाहने पर भी तुम्हारा हो नहीं पाता, कैसे हो रब के तेरे शबाब, जब तार तार हो गई ये जिंदगी, कैसे मैं ताकूं जूड़े में तेरे गुलाब। ये तो बड़ा है, लेकिन एक फागुन का महीना है तो ये 4 पंक्ति आपके सामने रख रहा हूं क्योंकि समय की सीमा है। जी जी स्वागत। अब बसंत तो खत्म, अब तो फागुन आ गया और श्रृंगार के तो अभी हमारे अध्यक्ष महोदय इसके जाने माने हस्ताक्षर हैं। जी तो जी आप जी डूब गया मेरा मन फागुन में, थोड़ा मेरा ढंग दूसरा है कि डूब गया मेरा मन फागुन में, तेरे रूप के तिकोने में, डूब गया मेरा मन, डूब गया मेरा मन, डूब गया मेरा मन, डूब गया मेरा मन फागुन में, तेरे रूप के तिकोने में, तो चेहरे पे झूल रही गुमसुम तन्हाइयां, रेंग रही कीड़े सी गूंगी परछाइयां, तो चेहरे पे झूल रही गुमसुम तन्हाइयां, रेंग रही कीड़े सी। और मैडम शकुंतला तोमर जी मोटरसाइकिल पर बैठे बैठे देख रहे हैं कि चेहरे पे झूल रही गुमसुम तन्हाइयां, रेंग रही कीड़े सी गूंगी परछाइयां, सुबह शाम अश्क बूंद, सुबह शाम अश्क बूंद, आंखों के दोने में डूब गया, तो सुबह शाम अश्क बूंद आंखों
के दोने में डूब गया, हाँ हाँ डूब गया मेरा मन, डूब गया मेरा मन, डूब गया मेरा मन, डूब गया मेरा मन, फागुन में तेरे रूप के तिकोने में। तो ये हुआ, और 4 पंक्ति और 4 भी पंक्ति, बहुत ज्यादा लंबा है गीत, लेकिन समय को देख के, कि दिल के तरन्नुम छेड़ो, क्योंकि फागुन में थोड़ा सीमाएं, कि दिल के तरन्नुम छेड़ो, जैसे शरद ऋतु की हल्की हल्की बयार सी। नायक जो है वो नायिका से कहना चाहता है कि दिल के तरन्नुम छेड़ो, दिल के तरन्नुम छेड़ो, दिल के तरन्नुम छेड़ो, दिल के तरन्नुम छेड़ो, जैसे शरद ऋतु की हल्की हल्की बयार सी। एक हंसी और हंसो, एक हंसी और हंसो, जैसे सावन की, जैसे सावन की पहली नाजुक फुहार सी। दिल के तरन्नुम छेड़ो, बहुत सुंदर, बहुत खूब। छेड़ो, दिल के तरन्नुम छेड़ो, जैसे ऋतु की हल्की हल्की बयार सी। बहुत बहुत आभार। बहुत शानदार काव्य पाठ आपका, और हमने आपका थोड़ा उद्बोधन भी सुनने को मिला, ज्ञानवर्धक। तो मैं पंक्तियां देती हूँ आपके लिए कि चाहिए अकड़ देखो सिंह के समान किंतु, चाहिए अकड़ देखो सिंह के समान किंतु, वृक्ष की तरह झुकाव लेखनी में चाहिए। और जन जन के मन की बुझने लगी हो ज्वाल जब, जन जन के मन की बुझने लगी हो ज्वाल जब, एक जलता अलाव लेखनी में चाहिए। जो आपने पहले पंक्तियां कही थी, एक जलता अलाव बहुत सुंदर लेखनी में दीदी, चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत और खूब। निज धर्म से विमुख हो रहे हो देशवासी जब, निज धर्म से विमुख हो रहे हो देशवासी जब, देशभक्ति का बहाव लेखनी में चाहिए। और देशद्रोही शक्तियों का बढ़ने लगे प्रभाव जब, देशद्रोही शक्तियों का बढ़ने लगे प्रभाव जब, तो राष्ट्रवाद का प्रभाव लेखनी में चाहिए, तो राष्ट्रवाद का प्रभाव लेखनी में चाहिए। और आपकी लेखनी जो आपने प्रारंभिक रचना की थी, उसी को मैंने ये पंक्तियां समर्पित की हैं। और बाकी आप तो हर विधा के आप हस्ताक्षर हैं, और आपका बहुत हमें आज सानिध्य मिला, हमारा सौभाग्य है कि आपका आशीर्वाद मिला हमें, और आपका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत आपका आपका स्वागत करती हूँ, इस मंच पर आप आए। और अब हम चलते हैं, हमारे कार्यक्रम बिल्कुल शीर्ष पर है। अब हम अपने अध्यक्ष महोदय को सुनेंगे। हमारे अध्यक्ष जो हमारे देश के जाने माने हमारे श्रृंगार के और प्रेम का एक हस्ताक्षर नाम है पूरे देश में, जिनका नाम है, और एक सशक्त हस्ताक्षर है। जब वो प्रेम पढ़ते हैं, जब वो श्रृंगार पढ़ते हैं, तो क्या उनकी भाषा होती है, क्या शब्द शिल्प होता है, क्या शब्द संयोजन होता है, हम लोग बिल्कुल सुनते रह जाते हैं, बिल्कुल भाव विभोर हो जाते हैं। मैं आदरणीय वरिष्ठ रचनाकार डॉक्टर शिवदत्त शर्मा जी को प्रणाम करते हुए, और मैं उनको पंक्तियां देती हूँ, उनको बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ कि बादलों की ओट से सूरज हंसा, बादलों की ओट से सूरज हंसा, हम अंधेरा दूर करने आ गए, और प्रेम के मोती मेरे दामन में जो, प्रेम के मोती मेरे दामन में जो, आज हम उनको लुटाने आ गए, आज हम उनको लुटाने आ गए। तो हमारे आदरणीय डॉक्टर शिवदत्त शर्मा जी आज अपने वो प्रेम के मोती लुटाने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं। उनको बड़े मान और सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और अपने गीतों से हम सबको बिल्कुल सराबोर कर दें, हमारे मंच को बिल्कुल माधुर्य बिखेर दें। हमारे डॉक्टर शिवदत्त शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीदी, और बिल्कुल कहूंगा कि धन्यवाद दीदी। हमारे आदरणीय बड़े भैया शिवदत्त शर्मा जी हमारे बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार है, और जिस तरह का वो श्रृंगार लिखते हैं, मतलब वास्तव में जो है क्या कहूँ उनके जज्बे को, और उनके जज्बे को एक बार जरूर अपने सुधी श्रोताओं का जो है
शुक्रिया करना चाहूंगा, आपका शुक्रगुजार हूँ। आप सभी जो जुड़े हुए हैं, आदरणीय मंजुला श्रीवास्तव जी, राजकरण जी, बड़े भैया सुमोहन लाल शर्मा, प्रेम जी, भाई साबिर परवेज जी, हमारी प्यारी बहन ममता खरे जी, भाई पंकज खरे जी, सीमा खरे जी, सीमा श्रीवास्तव जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आदरणीय भैया सुमोहन लाल शर्मा, प्रेम जी, और डॉक्टर सूर्य प्रकाश मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बड़े भैया शिवदत्त शर्मा जी के लिए मैं भी अपनी तरफ से 4 पंक्तियां देना चाहूंगा। आप इतने वरिष्ठ रचनाकार हैं, लेकिन आपका जो श्रृंगार देखने को मिलता है, आपका जो श्रृंगार सुनने को मिलता है, तो इनके भावों के लिए मैं 4 पंक्तियां दे रहा हूं कि जिस्म पर बुढ़ापा आए भले ही, सुनिएगा, कि जिस्म पर बुढ़ापा आए भले ही, जिस्म पर बुढ़ापा आए भले ही, दिल की जवानी कभी जाती नहीं, दिल की जवानी कभी जाती नहीं। और यही वो जज्बा है, यही वो जज्बा है जो जिंदा रखता है हमें, यही वो जज्बा है जो जिंदा रखता है हमें। हसरतों की रवानी कभी जाती नहीं, हसरतों की रवानी कभी जाती नहीं। तो बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत खूब स्वागत आदरणीय शिवदत्त जी का। धन्यवाद डॉक्टर साहब, धन्यवाद पटल, और धन्यवाद सभी श्रुति श्रोताओं। मैं लेके तो बहुत कुछ आया था, लेकिन समय की पाबंदी है। मुझे अभी 4 बजे दूसरे पटल पर भी जाना है। महेश अष्टाना जी के यहाँ पटल चल रहा है, उसमें मुझे उपस्थिति देनी है। तो मैं श्रृंगार का कवि हूँ और श्रृंगार ही सुनाता हूँ, श्रृंगार ही पढ़ता हूँ, श्रृंगार ही बनाता हूँ। स्वागत, आज हम आपको जी भर के सुनेंगे। आप समय की सीमा नहीं है, आप सुनाएं। आप अध्यक्ष, आपके सुपुर्द ये मंच है और हम आपको आज जी भर के सुनेंगे। जी जी जी, आपको बताना चाहूंगा आदरणीय कि जिस मंच पे आपको अभी अभी जाना है, वो मंच भी हमारा अपना ही है। नवोदय का मंच भी हमारा अपना मंच है, और हमारे इसी हंगामा के साथ नवोदय का मंच भी अटैच है। और उस नवोदय की स्थापना हमने और जो अस्थाना जी ने मिलकर करी। नवोदय, रंगभूमि और श्री सत्य संदेश एक संकल्प, और ये हंगामा का मंच, सारे मंच एक है। आप बिल्कुल उन्हीं मंचों पर जो है विराजमान है। कार्यक्रम सबके अलग अलग रहते हैं, वो बात जरूर, लेकिन मंच एक है। बहुत बहुत आदरणीय, वहाँ मेरा संचालन है, इसलिए समय पर पहुंचना आवश्यक है। तो मैं कह रहा था कि जहाँ श्रृंगार है वहाँ प्रेम होता है, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ मिलन तो होता ही है, लेकिन विछोह भी होता है, त्याग होता है। और जहाँ त्याग होता है वहाँ पूजा होती है। मिलन में पूजा नहीं होती, पूजा होती है त्याग में। तो उसी पर मैंने लिखा है कि प्यार जो करता प्यारा सबका, पल भर में हो जाता है। प्यार जो करता प्यारा सबका, पल भर में हो जाता है। प्यार में डूबा प्यार भरा दिल, प्यार में डूबा प्यार भरा दिल, अजर अमर हो जाता है। वो अजर अमर हो जाता है। प्यार जो करता प्यारा सबका, पल भर में हो जाता है। प्यार में डूबा प्यार भरा दिल, अजर अमर हो जाता है। वो अजर अमर हो जाता है। प्रथम बंद है। प्यार किया राधा रुकमन, ने दोनों का रुकमन ने नाता है। एक को मिल गए कंत रूप में, एक का रह गया आधा है। जिसका प्रेम अधूरा रह गया, जिसका प्रेम अधूरा रह गया, मंदिर में पूजा जाता है।
मंदिर में पूजा जाता है। प्यार जो करता प्यारा सबका पल भर में हो जाता है। प्रेम में डूबे विप्र सुदामा कृष्ण को मीत बनाते हैं। द्वार पे आया सुनकर माधव बिन पनही दौड़े आते हैं। प्रेम में डूबे विप्र सुदामा कृष्ण को मीत बनाते हैं। द्वार पे आया बैठा कर प्रभु जी सिंहासन पर बैठा कर प्रभु नयनन नीर बहाते हैं। प्रभु नयनन नीर बहाते हैं। प्यार जो करता प्यारा सबका पल भर में हो जाता है। अंतिम बंद है। प्रेम करे जो हम सब मिलकर स्वर्ग धराए बन जाए। प्रेम करे जो हम सब मिलकर स्वर्ग धराए बन जाए। फिर ना कोई द्वेष बैर हो प्यार सब में समा जाए। प्रेम राज्य हो राम राज्य हो। प्रेम राज्य हो राम राज्य हो। फिर अमृत घन बरसाता है। फिर अमृत घन बरसाता है। प्यार जो करता प्यारा सबका पल भर में हो जाता है। वाह, कृष्णा भी मैं सुना रहा हूँ। बहुत सुंदर। पत्थरों के शहर में गुलजार ढूंढते रहे। मतलबी संसार में हम प्यार ढूंढते रहे। पत्थरों के शहर में गुलजार ढूंढते रहे। मतलबी संसार में हम प्यार ढूंढते रहे। तमाम उम्र प्यार का तमाम उम्र प्यार का इजहार ढूंढते रहे। पत्थरों के शहर में गुलजार ढूंढते रहे। पुतले खड़े हैं यहाँ इंसान रूप धार के। भर रहे तिजोरियां जमीर अपना मार के। पुतले खड़े हैं यहाँ इंसान रूप धार के। भर रहे तिजोरियां जमीर अपना मार के। कांच के महलों में हम कांच के महलों में हम दीवार ढूंढते रहे। पत्थरों के शहर में गुलजार ढूंढते रहे। प्यार में वादे बहुत हैं आंखों में धोखे बहुत। प्यार में वादे बहुत हैं आंखों में धोखे बहुत। वादों पे वादे बहुत हैं धोखे में धोखे बहुत।
रूप के जंजाल में हम, रूप के जंजाल में संसार ढूंढते रहे, पत्थरों के शहर में गुलजार ढूंढते रहे, मतलबी संसार में हम प्यार ढूंढते रहे। अंतिम बंद इस कविता की जान है। आदमी की भीड़ में इंसान ढूंढते रहे, इंसानियत के रूप में भगवान ढूंढते रहे। आदमी की भीड़ में इंसान ढूंढते रहे, इंसानियत के रूप में भगवान ढूंढते रहे। दर्द अपना बांट ले शिव, दर्द अपना बांट ले शिव, यार ढूंढते रहे, पत्थरों के शहर में गुलजार ढूंढते रहे, मतलबी संसार में हम प्यार ढूंढते रहे, प्यार ढूंढते रहे, हम प्यार ढूंढते रहे। बहुत शानदार, बहुत शानदार जी, बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत, बहुत श्रृंगार का एक अलग तरह का आपका रंग सुनने को मिला। और पंक्तियां देती हूँ आपको, आपका इतना सुंदर आज श्रृंगार सुनने का आप सौभाग्य मिला हम सबको। सरिताओं की मंथर गति में मैंने आशा का गीत सुना, सरिताओं की मंथर गति में मैंने आशा का गीत सुना, शैलों पर झरते मेघों में मैंने जीवन संगीत सुना, आंसू की खारी हाला में, आंसू की खारी हाला में जीवन की इस मधुशाला में तन मन जो आज भिगो देगा वह युग का मीना होगा। हम कवि हैं जब तक पीड़ा है तब तक हमको जीना होगा, हम कवि हैं जब तक पीड़ा है तब तक हमको जीना होगा। हम कवि हैं, हमारी ऐसी संवेदनशील लेखनी हर विषय पर चलती है। वो पीड़ा किसी भी तरह की हो सकती है, हमारे समाज की पीड़ा, हमारे देश की पीड़ा, हमारे हृदय की पीड़ा, किसी भी तरह की पीड़ा हो सकती है, लेकिन हम कवि, पीड़ा जब तक पीड़ा है तब तक हम कवियों की कलम चलेगी। और बहुत बहुत आपका आज में सानिध्य मिला, आपकी अध्यक्षता में काव्य पाठ करने का अवसर मिला। हम आपका बहुत साधुवाद आपको कहते हैं और आपका बहुत बहुत आपका आशीर्वाद मिला। हम धन्य हैं आज आपका आशीर्वाद और सानिध्य पाकर। और अब चलती हूँ इस कार्यक्रम के सूत्रधार हमारे डॉक्टर शोमैन डॉक्टर मनोज अग्रवाल जी, उनकी ओर चलती हूँ कि वो अपने इसका आभार ज्ञापित करके अपने इस कार्यक्रम स्थगन की घोषणा करें। भैया मनोज अग्रवाल। जी दीदी, बहुत बहुत आभार। और आभार करना चाहूंगा हमारे आज के अध्यक्ष महोदय आदरणीय डॉक्टर शिवदत्त शर्मा जी का, कि उनकी इतनी बेहतरीन उपस्थिति से पटल धन्य हुआ। आदरणीय हमारे बड़े भाई रत्नेश्वर सिंह जी का, आपका जो है बहुत ही मतलब सानिध्य मिला और बेहतरीन आपकी सारगर्भित रचनाएं सुनने को मिली, बहुत ही जबरदस्त। और हमारे भाई जो है भरत सिंह सोलंकी जी, आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और हमारी प्यारी बहन जो है मीठी सी मुस्कान जो है दे रही है, शकुंतला तोमर जी, आपके लिए कुछ कमेंट्स आए थे और उस बीच आप चूंकि रास्ते में थी तो मैं आपको बता दूं आपके लिए कुछ खास कमेंट मैं पढ़ पाया था। आदरणीय हमारी बहन मंजुला श्रीवास्तव जी की तरफ से आए थे, उन्होंने कुछ कमेंट्स दिए थे। 2-1 बजे याद है वो ये पूछ रहे थे कि शकुंतला जी आप लाइव कर रही हैं तो क्या उड़ रही हैं, आकाश में उड़ते हुए लाइव कर रही हैं। और दूसरा उनका कमेंट आया था आपका लाइव कर रही है साथ साथ हमें हरियाली के भी दर्शन करा रही है। तो वास्तव में अपनी प्यारी बहन शकुंतला जी के जज्बे को बहुत बहुत नमन करता हूँ और उनके कमिटमेंट को नमन करता हूँ कि ये होती है बात कमिटमेंट की। उन्होंने आज कमिटमेंट किया था कि उनको इस कार्यक्रम में हाजिर रहना है। अपनी विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने ये अपना जो है जज्बा नहीं छोड़ा और कार्यक्रम को अपना समय दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत आभार करता हूँ और दिल से आभार करता हूँ। और आदरणीय हमारी जो है कुसुम दीदी, आपका तो क्या कहना, आपने इतना सुंदर आज का मंच सजाया। और बिल्कुल दीदी, हंगामा अपने चरम पे पहुंच चुका है और कल जो है कल हंगामा का अंतिम एपिसोड है, ऑफिशियल अंतिम एपिसोड है। बाकी 2 दिन हंगामा की सफलता का जश्न मनेगा और ये जश्न हमारा इसलिए और बेहतर हो गया क्योंकि हमारे परम सहयोगी, हमारे
भाई साबिर परवेज जी वापस लौट आए हैं, तो हंगामा के जश्न में जरूर चार चांद लगेंगे दोस्तों। तो 1 और 2 तारीख को जो है ये जश्न शायद हो सकता है हमारे भाई साबिर परवेज जी अगर वापस ना लौटते तो एक बार ऐसा भी सोचा जा रहा था कि इस जश्न को हम लोग जो है कैंसिल कर देते हैं, इस जश्न को स्थगित करते हैं उनके लौटने तक। लेकिन अब जबकि चूंकि वो पटल पे वापस आ गए दोस्तों, तो ये जश्न मनेगा, बदस्तूर मनेगा। और आप सबसे गुजारिश है कि 1 और 2 तारीख को जरूर 2:30 बजे पटल पे मौजूद रहिएगा और हंगामा का जो सफलता का जश्न है दोस्तों उसमें जरूर शामिल रहिएगा, क्योंकि इस सफलता में आप बराबर के भागीदार हैं। आप ही की बदौलत ये 80,000 से ज्यादा दर्शकों को हुजूम हमारे साथ वर्ल्ड वाइड जुड़ा, पूरे विश्व के जो 80,000 दर्शक जुड़े हैं इसमें आपकी सहभागिता का बहुत बड़ा जो है रोल है दोस्तों। और बिल्कुल सारे पट्टा अपने सभी जो है दोस्तों का, अपने सुनने वालों का और अपने समृद्ध पटल का जो है बहुत बहुत आभार करता हूँ। और 4 पंक्तियां आज भी देना चाहूंगा आपको रोज की तरह, और 4 पंक्तियां देते हुए कल मिलने के वादे के साथ कल 2:30 बजे हम फिर मिलेंगे हंगामा के अंतिम एपिसोड को लेकर के, 59वें एपिसोड को लेकर के। फिर एक नई टीम होगी, एक नया हंगामा होगा दोस्तों। लेकिन शो कभी खत्म नहीं होता है, शो हमेशा स्थगित होता है, फिर नया शो आरंभ होगा, फिर नया हंगामा हम लेकर के आएंगे 2023 में दोस्तों। 1 जनवरी से फिर नया हंगामा अनवरत चलेगा। तो अभी फिलहाल 11 मार्च से आप सब काव्य अंताक्षरी की तैयारी करें, और पटल पर हमारे जो मेहमान है इनको मैं काव्य अंताक्षरी की दावत देता हूँ। और उसके अलावा हमारा एक पटल और है दोस्तों, ममता की कलम से, उसमें हम बहुत ही शानदार कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं, बहुत ही शानदार कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। ममता का काव्य, ममता का साहित्यिक मुकदमा, तो ममता की कलम से के मंच पर ममता के साहित्यिक मुकदमे की शुरुआत होने जा रही है। तो उसकी हम लोगों ने तिथि निर्धारित नहीं की है, तो जो भी हमारे समृद्ध साहित्यकार है हम जरूर चाहेंगे कि उनके बारे में कुछ हमें जानने को मिले, कुछ समझने को मिले। तो जो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहे उनका स्वागत है, वो अपने प्रश्न बना के, अपने क्वेश्चंस बना के वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और इसके बारे में जो है फिर आगे उनको जो भी तिथियां निर्धारित होंगी उन तिथियों में उनको जरूर जो है बता दिया जाएगा, उनको सूचित कर दिया जाएगा और उनका कार्यक्रम रखा जाएगा। फिलहाल कुछ लोगों के प्रस्ताव हमारे पास आ चुके हैं और बहुत जल्द हम समझते हैं मार्च के पहले हफ्ते में ही, जहां तक ये ममता का काव्य मुकदमा हम आपके सामने लेकर के आएंगे, तो बिल्कुल हमारे बहुत से कार्यक्रम पाइपलाइन में, तो आप सबकी शुभकामनाएं हमें चाहिए होंगी दोस्तों। और 4 पंक्तियां दे रहा हूँ रोज की तरह आप लोगों को फिर, कि महफिलों के दौर यूं ही सजते रहे, महफिलों के दौर यूं ही चलते रहे, महफिलों के दौर यूं ही चलते रहे, और अरमा दिलों के यूं ही मचलते रहे, अरमा दिलों के यूं ही मचलते रहे, और मिलते रहे यार यूं ही सभी अपने, मिलते रहे यार यूं ही सभी अपने, और गीतों गजलों के नूर यूं ही बिखरते रहे, यूं ही बिखरते रहे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, करम, मेहरबानी दोस्तों। कल फिर मिलते हैं 2:30 बजे, नया हंगामा करते हैं नई टीम के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, आभार, वंदे मातरम, राम राम जी, वंदे मातरम, राम 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 राम, वंदे मातरम। सबका बहुत बहुत आभार। बहुत आभार।